हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री के पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भक्ति शास्त्री का 16वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये अध्याय बहुत ही छोटा अध्याय है, तो इसमें हम ज्यादा चर्चा कर सकते हैं आपस में। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम क्या क्या सीख सकते हैं और इससे किस तरह जोड़ सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो जो 15वां अध्याय है भगवत गीता का, पुरुषोत्तम योग के नाम से विख्यात है। और उसमें भगवान एक जो भौतिक जो वृक्ष है उसकी तुलना भौतिक जगत से करते हैं। तो भगवान उसमें बताते हैं 15वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या बताते हैं कि अ, भगवान बताते हैं जो अ, भौतिक वो जो वृक्ष है ये एक भौतिक संसार की तरह है और इसके जो पत्ते हैं उसकी तुलना वैदिक स्रोतों से की है। ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदानि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो इस संसार की तुलना एक वृक्ष से हुई है और उल्टे वृक्ष से हुई है। ठीक है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे 15वां अध्याय जब हम करेंगे। तो किंतु हमें ये जानना है कि इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं 16वें अध्याय को। तो उसमें भगवान भौतिक संसार के बारे में बताते हैं। उसके बाद भगवान बताते हैं कि किस प्रकार हम इस भौतिक वृक्ष से बाहर निकल सकते हैं, है ना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, तो असंग के शस्त्र से यानी अनासक्ति के शस्त्र से हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। और अंत में फिर भगवान बताते हैं अपने धाम के बारे में। तो 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं अपने धाम के बारे में, न तद भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिस प्रकार भगवान अपने धाम की चर्चा करते हैं, लेकिन भगवान के धाम में कैसे जाएंगे, भगवान के धाम के जाने के लिए क्या गुण क्या योग्यताएं चाहिए, वो भगवान 16वें अध्याय में उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं या कहीं भी हम जाते हैं तो उसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो भगवान ने अपने धाम के बारे में हमें पिछले अध्याय में बता दिया, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो चुके हैं कि नहीं। तो वो हमें 16वें अध्याय से पता लगेगा, क्योंकि 16वें अध्याय में हम चर्चा करेंगे कुछ दैवी गुणों के बारे में। अगर भक्ति के द्वारा हमारे अंदर वो दैवी गुण विकसित हो रहे हैं तो इसका मतलब है हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो चुके हैं। तो जैसे अभी भी होता है, अभी भी हम कोर्स करते हैं, तो हमारे अलग अलग स्तर के कोर्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह चलता है। तो अगर आपको लेवल 2 में जाना है तो आपके पास लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ योग्यता होनी चाहिए। अगर आपको भक्ति शास्त्री के कोर्स में जाना है उसके लिए भी कुछ योग्यता होनी चाहिए, 16 माला, 4 नियमों का पालन। तो इसी तरह भगवान के धाम जाने के लिए भी कुछ गुण होने चाहिए, कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। वो गुण भगवान इस अध्याय में बताते हैं। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम क्या है, दैवी और आसुरी स्वभाव। तो दैवी गुणों से हमें पता लगेगा कि हम भगवान के धाम जाने योग्य हो रहे हैं या नहीं। अगर हमारे अंदर दैवी गुण आ रहे हैं तो इसका मतलब हम योग्य हो रहे हैं। लेकिन अगर अगर हमारे अंदर आसुरी स्वभाव वाले गुण आते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम भगवान से दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस अध्याय में दैवी और आसुरी गुणों की चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ ये हम अध्याय आरंभ करेंगे, दैवी और आसुरी प्रकृति। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं, दैवी और आसुरी। तो आपने सुना भी होगा कि कई लोग बोलते भी हैं कि देवता भी है हमारे अंदर और हमारे अंदर असुर भी है। तो जैसे आग होती है, आग जब भी जलती है तो उसके साथ धुआं भी होता है। तो आग भी होती है, धुआं भी होता है। इसी प्रकार हमारे साथ भी यही होता है, हमारे अंदर दैवी गुण भी होते हैं, साथ साथ आसुरी गुण भी होते हैं। और अगर आप कभी आपने गांव में खाना बनाया होगा, है ना, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर आप आग पे फूंक मारोगे तो आग बढ़ेगी, है ना, धुआं कम हो जाएगा अपने आप। और अगर आप धुएं पे फूंक मारोगे तो क्या होगा, धुआं बढ़ेगा और आग कम हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे अंदर दोनों गुण हैं, अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी है। अगर आप अच्छे गुणों को पोषित करोगे तो क्या होगा, बुरे गुण अपने आप धीरे धीरे कम होंगे। और अगर आप बुरे गुणों को पोषित करोगे तो उससे अच्छे गुण अपने आप कम हो जाएंगे। तो कौन से गुण पोषित करने हैं, उसकी भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा, सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है हम कौन से गुण को विकसित करते हैं। तो इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे उन गुणों की, दैवी और आसुरी गुणों की। कौन से गुण हैं जो हमें विकसित करने हैं और कौन से गुण हैं जिनसे हमें दूर रहना है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। ओके,
तो 15वें 16वें अध्याय के बीच संबंध की हम चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले भगवान दैवी गुणों के बारे में बताते हैं, हमारे अंदर कौन कौन से दैवीय गुण होने चाहिए। और भगवान ने इसमें 26 दैवी गुणों की चर्चा की है। तो आरंभ ही भगवान ने किया है दैवी गुणों के साथ, और भगवान ने विस्तार से दैवी गुणों की चर्चा की है, 26 दैवी गुणों की। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभयम सत्व संशुद्धिम ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम तेजा क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारता। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न दैव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो अभी हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो जब हम भक्ति करते हैं और तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं। तो सबसे पहला गुण भक्ति करने में कौन सा आता है? निर्भयता। निर्भयता भगवान इसमें बताते हैं अभयम, यानी किसी से भय नहीं लगता। तो जब हम भक्ति करते हैं हमें पता है भगवान हमारे साथ हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। तो जो ये बात समझ लेते हैं, भगवान बोलते हैं या तो हम शांति पृच्छति। तो जो ये बात समझ लेता है, भगवान उसके परम हितैषी मित्र हैं, भगवान उसका हर परिस्थिति में साथ देंगे, और उसके साथ जो भी होगा उसके अच्छाई के लिए ही भगवान करेंगे। तो जब ये बात हम समझ जाते हैं तो हमारे अंदर निर्भयता आ जाती है। तो इसके उदाहरण भी हैं निर्भयता के, अगर आप में से कोई देना चाहे, ऐसे भक्त जिनके जीवन में जो भय मुक्त हो गए, उनके जीवन में बहुत कष्ट आए लेकिन जो भय से मुक्त हो गए। तो उदाहरण से हम समझेंगे सारे जो भी गुण हैं दैवी गुण, उनके बारे में। जी हरे कृष्णा। नीलम माता जी। जी, प्रहलाद महाराज। जी जी माता जी, धन्यवाद। जी जी तो प्रहलाद महाराज है। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में बहुत कष्ट आए, उनके पिता ने अत्याचार किया उन पे, लेकिन उनके मन में बिल्कुल भी भय नहीं था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने भय के कारण भक्ति छोड़ दी या भगवान का नाम लेना बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो उनको पता था भगवान उनके साथ हैं और भगवान उनके परम हितैषी मित्र है, सुहृदम सर्वभूतानां। ठीक है। तो भक्ति जब हम करते हैं, सबसे पहला गुण हमारे अंदर आता है निर्भयता, यानी भय से रहित हो जाते हैं। उसके बाद जो दैवीय गुण होता है वो होता है मन की पवित्रता, अपने शुद्धि पे ध्यान देना। ठीक है। तो अपने अस्तित्व की शुद्धि पे ध्यान देना। तो जो भक्त होता है उसको पता रहता है कि उसको मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन में ही वो अपनी शुद्धि कर सकता है, बाकी जो जीवन है उसमें नहीं कर सकता है। तो ये बात भक्त को पता रहेगी और वो क्या करेगा, अपनी शुद्धि के लिए प्रयास करेगा। ठीक है। तो ये बात भक्त को पता रहती है और इसके लिए लगातार निरंतर प्रयास करेगा। और जैसे कि हम करते हैं, अभी हम भगवान का नाम लेते हैं, वो क्या करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है ना, चेतो दर्पण मार्जन। तो ये देवी गुण है दूसरा। जो भक्त होता है वो अपनी शुद्धि के बारे में सोचता है। उसके बाद जो अगला गुण है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो जो भक्त होगा वो हमेशा भगवान के बारे में सुनना चाहेगा, भगवान के बारे में और जानना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जितना हम किसी के बारे में जानते हैं उतना ही हम उससे अच्छा संबंध बना सकते हैं ना। तो आपने देखा होगा जब हमारा कोई अच्छा मित्र होता है तो हमें उसकी सारी चीजें पता रहती है, उसका फेवरेट कलर कौन सा है, उसको क्या पसंद है खाना, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हम उसके बारे में ज्ञान लेते हैं। इसी प्रकार जो भगवान का भक्त होगा वो क्या करेगा, उसके अंदर एक गुण आएगा क्या, कि वो भगवान के बारे में और सुनना चाहेगा ना, और जानना चाहेगा। तो हम देखते हैं जैसे परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज इतना भगवान के बारे में जानना चाहते थे कि उन्होंने अपना खाना पीना सब चीज छोड़ दिया, है ना। उन्होंने मल मूत्र का भी त्याग नहीं किया, 7 दिनों तक केवल भगवान के बारे में सुना। ठीक है। तो ये भक्त का गुण है ना। भक्त के अंदर गुण आ जाता है, वो भगवान के बारे में और ज्यादा सुनना चाहता है, और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। अगला जो गुण है जो भक्त के अंदर आता है वो है दान। दान। तो जो ग्रस्त भक्त हैं, जो ग्रस्त आश्रम में है, तो दान विशेषकर उनके लिए। और यहाँ पे हमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से भी पता लगता है उनके उदाहरण से।
तो उनके पास भी बहुत सारा धन था, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बताते हैं कि हमें जो अपना आधा धन है वो क्या करना चाहिए, वो दान देना चाहिए वैष्णव की सेवा में। 25% जो धन है वो हमें क्या करना चाहिए, जो नीडी है यानी जो जरूरतमंद है उनको देना चाहिए, और जो बाकी 25% है वो हमें अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार एक आदर्श ग्रस्त जीवन होना चाहिए। तो 50% हिस्सा हमें वैष्णवों को या वैष्णव की सेवा में या भगवान की सेवा में देना चाहिए। तो इस प्रकार हमें दान करना चाहिए और ये सोचकर दान करना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए ना। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित शक्त्याम जगत। तो ये सोचकर हम भक्त के अंदर एक गुण आता है, और इसीलिए आपने देखा होगा भक्त लोग बहुत दान करते हैं भगवान की सेवा में। उसके बाद जो अगला गुण है वो है इंद्रियों पर नियंत्रण। तो बाकी जो योगाभ्यास है उनमें क्या होता है, अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो या कर्म योग हो, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीके से इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ता है, इंद्रियों को विषयों से हटाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन भक्ति में क्या होता है, भक्ति में ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इस प्रकार इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है। तो भक्ति में ये आपको आर्टिफिशियली नहीं करना पड़ता है ना, ये स्वाभाविक तरीके से हो जाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। तो कोई इसके उदाहरण दे सकते हैं, दान और इसके इंद्रियों पर नियंत्रण के? दान के उदाहरण कोई है सनातन रूप गोस्वामी के अलावा, क्योंकि उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। जी हरे कृष्णा, वर्षा माता जी। प्रभु जी, बलि महाराज का उदाहरण हम दे सकते हैं दान के लिए। किसका माता जी? हरे कृष्ण। बलि महाराज का प्रभु। जी 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 जी। ओके। तो बलि महाराज ने सब कुछ अपना भगवान को दान दिया, और जब उन्होंने दान दिया तो उन्होंने एक प्रश्न भी भगवान से किया कि मैंने आपको सब चीज दान दे दी है, तो क्योंकि आप भगवान हो और हम लोग असुर हैं, तो अभी जो बाकी असुर हैं वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, है ना, क्योंकि मैंने आपको दान दे दिया है सब कुछ। तो इसीलिए अब मेरा क्या होगा, अब मुझे पता है, लेकिन आप जो भी होगा अच्छा ही होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। तो भगवान ने उन पर इतनी कृपा की कि भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बन गए, और आज भी भगवान उनके द्वारपाल बने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान भी उसका आदान प्रदान जरूर करते हैं, ठीक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम। तो बलि ने अपना सब कुछ दे दिया भगवान को, तो भगवान स्वयं उसके द्वारपाल बन गए। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है दान का, राजा बलि द्वारा। उसके बाद इंद्रियों पर नियंत्रण, इसका कोई उदाहरण है, कोई भक्त जिन्होंने भगवान की सेवा में सारी इंद्रियां लगाई हो? ओके। जी हरे कृष्णा, नीलम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी धन्य अमरीश धन्य। महाराज, जी जी अमरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को लगाया था। जी जी और जी माता जी धन्यवाद। तो जब भी हम चर्चा करते हैं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का, तो उसमें पहला उदाहरण जो आता है अम्बरीश महाराज का ही आता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी लिखा गया है कि अम्बरीश महाराज की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी। उनका नाक भगवान को अर्पित पुष्प सूंघने में, उनकी आंख भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन करने में, उनके पैर तीर्थ यात्राओं में, उनके हाथ वैष्णव सेवा में या भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार जो अम्बरीश महाराज थे उन्होंने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। तो भक्ति में हमें ये चीजें कृत्रिम तरीके से नहीं करनी पड़ती, आर्टिफिशियली, ये अपने आप स्वभावता स्वतः ही हो जाती है। उसके बाद है यज्ञ परायणता। जो दैवी गुण वाले लोग होते हैं वो यज्ञ करते हैं, लेकिन हमें पता है कलयुग में कौन सा यज्ञ करना है, ठीक है। तो यज्ञ मतलब क्या होता है, यज्ञो वे विष्णु, यानी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है उसको यज्ञ बोला जाता है, ठीक है। यज्ञ मतलब जरूरी नहीं है कि हमें आग आग लगानी है, उसमें हमें आहुति देनी है ना। तो यज्ञ अलग अलग तरह के होते हैं, और भगवान चौथे अध्याय में भी बताते हैं, ज्ञान यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संचिता व्रता, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे। तो यज्ञ अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन हमें कलयुग में कौन सा यज्ञ करना है, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जो कलयुग में लोग होंगे, बुद्धिमान लोग होंगे, सुमेधसा, मेधसा मतलब होता है बुद्धिमान, सुमेधसा मतलब होता है बहुत ज्यादा बुद्धिमान। तो कलयुग में जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे वो कौन सा यज्ञ करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, वो लोग हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे, ठीक है। तो कलयुग में हमें हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना है, जो कि हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया। उसके बाद जो अगला गुण है दैवी गुण, वो क्या होगा, वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करना, और हम सब कर ही रहे हैं, है ना। तो
वेद क्या है? वेद भगवान की वाणी है, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम, ठीक है। इसके द्वारा हम भगवान को अच्छे से जान सकते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं। उसके बाद है तपस्या। तो तपस्या क्या होता है? तप। तो जब भगवान ने सृष्टि की और ब्रह्मा जी की सृष्टि की, उसके बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी थी आगे भौतिक संसार की। तो दो तरह की सृष्टि होती है, सर्ग और विसर्ग। तो भगवान जो सृष्टि करते हैं सर्ग यानी आध्यात्मिक सृष्टि, उसके बाद ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उसको भौतिक सृष्टि यानी विसर्ग बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी को जब सृष्टि करनी थी तो उनको कुछ समझ नहीं आया कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ। तो ब्रह्मा जी को उस समय कुछ आवाज सुनाई दी, ठीक है। तो उससे ब्रह्मा जी को पता लगा कि मुझे तप करना है। तो कोई बता सकता है इसके बारे में थोड़ा सा, किसी को अगर पता हो ये कहानी? तो ब्रह्मा जी को कुछ आवाजें सुनाई दी, उससे ब्रह्मा जी को पता लग गया कि उन्हें तप करना है। तो कोई बता सकता है कैसे? कौन सी आवाज उन्हें सुनाई दी? ओके। तो जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे और कि मुझे क्या करना है, मेरा जन्म क्यों हुआ, तो उस समय उनको पानी की बूंदों की आवाज सुनाई दी, ठीक है। और पानी की बूंद की आवाज कैसे आती है? त प त प त प, तप 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 ऐसे आती है ना। तो ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई दी तप तप तप। तो फिर उन्होंने क्या किया? उसके बाद तप किया, ठीक है, भगवान का ध्यान किया। तो उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। तो तप मतलब क्या होता है? जो हम भौतिक कार्य कर रहे हैं उसमें हम श्रम करते हैं, बहुत ज्यादा हम हार्ड वर्क करते हैं ना। जैसे कि अभी अगर किसी को परीक्षा की तैयारी करनी है तो वो क्या करेगा? परीक्षा से पहले खाना नहीं खाएगा, है ना, सोना कम कर देगा, बहुत ही ज्यादा परिश्रम करता है। इसी प्रकार जो ग्रस्त जीवन में है कई लोग, तो उन्हें अच्छा घर चाहिए, किसी को, है ना, किसी को और ज्यादा अच्छी चीजें चाहिए, भौतिक चीजें। तो उसके लिए उन्हें परिश्रम करना पड़ता है दिन रात। और कई लोग क्या करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं वो पूरे हफ्ते परिश्रम करते हैं ताकि वो वीकेंड अच्छा उनका जाए, अच्छी जगह वो घूम सके, है ना। तो भौतिक संसार में भी हम क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। लेकिन वही परिश्रम अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो क्या बन जाता है? तपस्या बन जाता है, ठीक है? तो तपस्या मतलब है भगवान के लिए हम जब परिश्रम करते हैं बहुत ज्यादा, उसको तपस्या बोला जाता है। उसके बाद जो अगला गुण है वो है सरलता। भक्त के अंदर सरलता होगी। सरलता, वो सरल चीजें करेगा, सरल उसका पहनावा होगा, ठीक है, सरल उसका खान पान होगा। क्यों? भक्त का जीवन सरल होगा इसलिए क्योंकि अगर जीवन सरल होगा तभी वो भक्ति को ज्यादा समय दे पाएगा। जितना हमारा कॉम्प्लिकेटेड जीवन होगा और जितना हम अपना खान पान या अपना पहनावा इसको जटिल रखेंगे, उतना हम भक्ति को कम समय दे पाएंगे। इसीलिए जो भक्त होता है उसका जीवन बिल्कुल सरल होता है। सरल कपड़े पहनेगा, सरल बातें करेगा और सरल उसका खान पान होगा। क्यों? ताकि वो भक्ति को ज्यादा समय दे सके, इसीलिए वो सरल दिनचर्या अपनाता है ना, सरल जीवन को अपनाता है। तो इसका उदाहरण कोई दे सकता है सरलता का? कोई ऐसा भक्त हो जिसका जीवन बहुत ही सरल हो, जिसका खान पान पहनावा सरल जीवन जिसने जिया हो और भगवान की भक्ति में ज्यादा समय दिया हो? बहुत सारे भक्त हैं, मैक्सिमम भक्त सरल जीवन ही जीते हैं। तो आप किसी का भी उदाहरण दे सकते हैं। जी हरे कृष्णा, तनुश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम सुदामा जी की उदाहरण ले सकते हैं। ओके जी माता जी। तो सुदामा जी भी इसके उदाहरण है, उनका जीवन काफी सरल था। और सुदामा जी की सरलता हम इससे पता लगा सकते हैं कि जब वो भिक्षा मांगने जाते थे सुदामा जी, तो ऐसा नहीं था कि जब तक उन्हें भर के नहीं मिल जाता तब तक वो वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं था। कुछ घर होते थे, 4 घर जैसे उन्होंने सोचा, तो केवल आज 4 घर में जाएंगे। अगर वहां से भिक्षा मिल जाती है तो ठीक है, वरना वो भूखे ही रहेंगे, ठीक है। तो क्यों क्यों ऐसा किया उन्होंने? ताकि वो भगवान की भक्ति में ज्यादा समय दे सके। वरना मान लीजिए उन्होंने सोच लिया कि मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मुझे एक कटोरा चावल ना मिल जाए, तो इससे क्या होगा? इससे हो सकता है कि उन्हें बहुत ज्यादा समय लग जाए, हर घर में उनको जाना पड़े, है ना। तो इसीलिए सरल जीवन उन्होंने जिया, केवल कुछ ही घर में जाते थे। अगर वहां से उन्हें मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। तो इतना सरल उनका जीवन था, ठीक है। तो सुदामा जी इसके बिल्कुल ही सही उदाहरण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है अहिंसा। तो अहिंसा की हम चर्चा करेंगे। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि अहिंसा का क्या मतलब होता है, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर हम किसी को भगवान के बारे में बताते हैं तो वही सबसे बड़ी अहिंसा है ना? वही सबसे बड़ी दया है, ठीक है। तो अहिंसा का मतलब है किसी को भगवान से जोड़ना। तो अहिंसा मतलब ये नहीं है कि आप किसी को हॉस्पिटल ले जाओ, उसका उपचार कराओ। तो वो भी अहिंसा है, लेकिन उससे बड़ी अहिंसा है कि आप किसी को भगवान से जोड़ो। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को हॉस्पिटल ले जाते हो
और अगर आप इन पुण्य कार्यों में लग जाते हो और किसी को भगवान की भक्ति नहीं देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको दोबारा जन्म मृत्यु में डाल रहे हो ना। तो जैसे हमने देखा बहुत सारे पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, वो क्या करते हैं, शराब पीने से उनकी किडनी खराब होती है, फिर वो अपना इलाज कराते हैं, उसके बाद दोबारा क्या करते हैं, शराब पीने लगते हैं ना। तो ऐसा इलाज का क्या फायदा? तो हमें क्या करना है, हमें जड़ से अगर इस चीज को मिटाना है तो हमें उसको भगवान से जोड़ना होगा। तो वास्तव में अगर आपको किसी पे दया करनी है, अहिंसा करनी है, तो अहिंसा का मतलब है उनको भगवान से जोड़ना। ठीक है, तो यही प्रभुपाद जी बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी की अगर कोई बीमारी है उसको आप सही कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, वो परमानेंट नहीं है, दोबारा उसका जन्म होगा। इसी जीवन में भी वो कई बार दोबारा बीमार होगा ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमेशा लगी रहेगी। तो अगर किसी को परमानेंट सही करना है, किसी का परमानेंट इलाज करना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अगर किसी को मुक्त करना है, तो वो तभी हो सकता है जब हम उनको भगवान से जोड़े। इसीलिए जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, उन्होंने बोला है कि किसी को भगवान की भक्ति से जोड़ना 100 अस्पताल बनाने से भी श्रेष्ठ है। तो अहिंसा का मतलब है किसी को भगवान की भक्ति देना। यही सबसे बड़ी अहिंसा है, सबसे बड़ी दया भी यही है। तो आगे हम चर्चा करेंगे सत्यता। सत्यता मतलब क्या होता है? सत्यता मतलब होता है वही बातें बोलना जो शास्त्रों में लिखी है ना। शास्त्रों की बातों को यथारूप प्रस्तुत करना, और इसके सबसे बड़े उदाहरण कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। तो सत्य बोलना मतलब ये है कि शास्त्रों की बातों को यथारूप प्रस्तुत करना, तोड़ मरोड़ के ना बोलना। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी सत्यता है, और इसके उदाहरण सभी को पता है, श्रील प्रभुपाद और उनकी भगवत गीता जो उन्होंने टीका लिखी है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। यथारूप मतलब ज्यों की त्यों। उसके बाद होता है क्रोध का अभाव। तो जो भक्त होगा उसके अंदर कभी भी क्रोध नहीं आए। ठीक है, तो लेकिन हम देखते हैं कभी कभी भक्तों को भी क्रोध आता है। जैसे कि हम देखते हैं हनुमान जी को क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, पूरी लंका को जला दिया। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं भक्तों को क्रोध भी आता है, और है ना, इस तरह भी होता है। तो क्रोध दो तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो पहला क्रोध आता है जो कि भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामः क्रोधो विजायते। तो वो वाला जो क्रोध है वो क्यों आता है? संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, यानी जब हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब वो पूरा नहीं होता जो हम चाहते हैं भौतिक स्तर पे, तो हमें क्रोध आता है ना। तो पहला क्रोध ये है भौतिक क्रोध। दूसरा आध्यात्मिक क्रोध होता है। आध्यात्मिक क्रोध कब आता है? जब कोई हमें भगवान की भक्ति नहीं करने देता, या भगवान की सेवा में अगर कोई अड़चन आता है, तो उस समय जो क्रोध आता है वो होता है आध्यात्मिक क्रोध। तो वो क्रोध भक्तों को आता है, और प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा क्रोध भक्तों को करना चाहिए। जहां पे भी भक्तों की निंदा हो, वैष्णव निंदा हो, गुरु की निंदा हो, भगवान की निंदा हो, तो वहां पे भक्त को क्रोध आना चाहिए। तो अभी हम देखें जैसे हमारे माता पिता हैं, अगर उनको कोई कुछ बोले तो हमें क्रोध आएगा ना, स्वाभाविक है। तो भक्त को पता है उसके असली माता पिता कौन है, भगवान है। पिता मत्स्य जगतो माता दाता पिता माँ। तो अगर कोई भगवान के बारे में बोलेगा और किसी को अगर क्रोध नहीं आए, अगर कोई वैष्णव निंदा करे और उसको क्रोध नहीं आए, तो उसके वो उसको भक्त नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो भक्त का गुण है कि उसको क्रोध आएगा, लेकिन भगवान की सेवा में अगर कोई वैष्णव निंदा करेगा, या फिर कोई भगवान की निंदा या गुरु की निंदा अगर करेगा, तो उस समय वो अपना क्रोध दिखा सकता है। और जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर कीर्तन लिखे हैं, भजन लिखे हैं। तो एक एक जगह उन्होंने लिखा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कुत्ता बन के उनको काटना चाहता हूँ, मायावादियों को काटना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपना क्रोध दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार का क्रोध जो हम भगवान की सेवा में लगा सके, ठीक है, इस प्रकार का क्रोध हम कर सकते हैं भगवान की सेवा में, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्रोध नहीं कर सकते। दूसरा है त्याग। त्याग, तो त्याग का मतलब क्या है? त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीजें छोड़ दें, है ना। जैसे कि हम देखते हैं त्याग का मतलब कई लोग सोचते हैं कि हम सारी चीजें छोड़ देंगे और एकांत में चले जाएंगे। तो त्याग का मतलब है सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाना, यानी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका त्याग करना। ठीक है, तो त्याग का वास्तविक अर्थ ये है। और उन चीजों का भी त्याग करना जो कि भक्ति के प्रतिकूल है, ठीक है, उनका भी त्याग करना। तो जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है, अनुकूलेन कृष्णस्य प्रतिकूलेन वर्जितम, ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है। तो ये वास्तव में त्याग है। उसके बाद है शांति। तो शांति की हम चर्चा कर चुके हैं विस्तार से 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में।
तो शांति के 3 सूत्र हैं। 3 चीजों का अगर हम ध्यान दें तो हम जीवन में शांति लाभ कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई बता सकता है शांति सूत्र क्या है, अगर किसी को पता हो? शांति के लिए 3 चीजें भगवान ने बताई है। ओके। जी, हरे कृष्णा, वर्षा माता जी। प्रकृति अध्याय 5 का श्लोक नंबर 29 जो है, भोक्ताराम यदि तत्सम सर्वलोक महेश्वरम, इसे ही शांति सूत्र कहा जाता है। जी जी माता जी, धन्यवाद। तो शांति के लिए 3 चीजें जीवन में जरूरी है। सबसे पहला क्या है कि भगवान को ही परम भोक्ता मान के कार्य करना, है ना। भगवान ही सुप्रीम इंजॉयर है और उनके लिए कार्य करना। और दूसरा जो शांति सूत्र है वो क्या है कि भगवान को परम नियंता मानना, स्वयं को नियंत्रक ना मानना। ठीक है। तो हम क्या है, हम कंट्रोल होते हैं, भगवान कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर है। तो सुप्रीम इंजॉयर भी भगवान है, परम भोक्ता। सुप्रीम कंट्रोलर भी भगवान है, परम नियंता। और तीसरी बात, सबसे इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान क्या है, सुहृदम सर्वभूतानाम, हमारे मित्र भी है साथ साथ, है ना। तो आप सोचिए, कोई व्यक्ति है, वो राजा है, प्रेसिडेंट है ना। प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वो पावरफुल भी है, लेकिन तीसरी चीज जो सबसे प्रिय है उसके बारे में, वो हमारा मित्र है। तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो इसी प्रकार भगवान सुप्रीम इंजॉयर है, सुप्रीम कंट्रोलर है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, सुहृदम सर्वभूतानाम, हमारे मित्र भी हैं। तो अगर ये चीज, 3 चीज हम अपने जीवन में अपना ले या इनको जान ले तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं विस्तार से पहले। उसके बाद है, उसके बाद यहाँ पे अगला जो गुण है वो है छिद्रान्वेषण में अरुचि, यानी दूसरों के दोष ना देखना। तो एक जो भक्त होता है, वैष्णव होता है, वो किसी को भी, किसी के भी दोष नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपने आप को सबसे तुच्छ मानता है। जो व्यक्ति अपने आप को तुच्छ मानेगा वो सबको अपने आप से श्रेष्ठ मानेगा। तो इसीलिए जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शिक्षाष्टकम में, तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना। तो जो वैष्णव होता है अपने अपने को सबसे ज्यादा तुच्छ समझता है। ऐसा नहीं कि वो तुच्छ है, पर ये उसकी दैन्यता होती है वैष्णव की। ठीक है। तो दीनता के कारण वो क्या समझता है, अपने आप को तुच्छ समझेगा और दूसरों में कभी भी दोष नहीं देखेगा। वो हमेशा ही सोचेगा कि ये मेरे से अच्छा कर रहा है ना, और मुझे क्या करना है, मुझे इससे सीखना है, मुझे भी अच्छा करना है, मुझे भी अच्छे से भगवान की सेवा करनी है। तो इसीलिए वो किसी में दोष नहीं देखेगा। छिद्रान्वेषण में अरुचि, छिद्रान्वेषण मतलब दूसरों में छिद्र देखना या कमी देखना। तो ऐसा बोला जाता है, आचार्य लोग बताते हैं कि जब आप किसी में कोई कमी देखते हो तो आप क्या करते हो, अगर आपको किसी में कोई कमी दिख रही है तो वास्तव में वो कमी उसमें नहीं है, वो कमी आपके अंदर है। ठीक है। और धीरे धीरे अगर आप किसी की निंदा करते हो तो वो क्या होता है, उसके जो बुरे गुण है वो आपके अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें निंदा से बचना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जो भी भगवान कृष्ण का नाम ले रहा है, ठीक है, उसका हमें आदर करना चाहिए। और अगर आप उपदेशामृत पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा गया है, तो उसमें भी बोला गया है जो भगवान का नाम लेते हैं उनका आदर करना चाहिए। जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं उनको, उनका आदर, उनको उनका स्वागत करना चाहिए। और जो दीक्षा ले चुके हैं परंपरा में, गुरु के शरणागत हैं, उनको उनको दंडवत करना चाहिए, है ना। तो उसमें लिखा है किस तरह से किसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो अगर कोई भगवान का नाम भी ले रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको वैष्णव मानना चाहिए, है ना। और उसका उसका हमें आदर करना चाहिए। तो हमें किसी की भी, किसी में भी बुरे दोष नहीं देखने चाहिए। और हमें समझना होगा सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है। और हमें क्या करना चाहिए, उस अच्छाई को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब हम उस अच्छाई को भगवान की सेवा में लगाएंगे किसी की, तो धीरे धीरे उसके जो दोष है वो अपने आप चले जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं जब नए नए कोई भक्त ज्वाइन करता है इस्कॉन में, तो उसके अंदर जो टैलेंट है वो देखा जाता है ना। शुरू में उसको उसको थोड़ी थोड़ी सारी सेवा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बाद में पता लगता है कि उसको कीर्तन करना बहुत ही पसंद है, तो उसको फिर कीर्तन की सेवा दी जाती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे फिर उसके अंदर बाकी दोष कम हो जाते हैं। ठीक है। तो जिसके अंदर जो टैलेंट है वो हम भगवान की सेवा में लगाएं तो उसके अंदर जो बाकी दोष है वो अपने आप कम हो जाएंगे। तो अगर आप किसी की निंदा करोगे, किसी के अंदर दोष देखते रहोगे, है ना, तो ये सही नहीं है। अच्छा ये है कि आप उसके अंदर अच्छी चीज देखें, और जो उसके अंदर अच्छी चीज है उसको आप भगवान की सेवा में लगाएं। तो कई बार ऐसा भी होता था जब प्रभुपाद जी बाहर थे, प्रचार कर रहे थे शुरू शुरू में, तो जो बाहर के लोग थे, बाहर के डिवोटीज थे, विदेशी, तो आपको पता है वो कैसे थे, वो लोग हिप्पी थे पहले, है ना। तो क्या करते थे, वो कई बार मूर्ति बनाते थे ऐसे ही, भगवान के विग्रह बनाते थे। और कई बार, एक बार देख लिया किसी डिवोटी ने कि वहां पे सिगरेट रखी हुई है। उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया कि भक्त लोग ऐसा कर रहे हैं।
वहाँ पे सिगरेट भी रखी है, और लोग भगवान के विग्रह भी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब सबको लगा कि प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित होंगे, बहुत डांटेंगे। ये प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, अगर वो भगवान की सेवा कर रहे हैं सही में, तो धीरे धीरे उनके अंदर ये अवगुण अपने आप चले जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही हुआ, बाद में सभी लोग शुद्ध हो गए ना। शुरू शुरू में हिप्पी थे, लेकिन बाद में सभी लोग भगवान का नाम लेने लगे। तो जब हम किसी के अंदर अच्छाई देखते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो ये सही तरीका है किसी की बुराई हटाने का, ठीक है। ये नहीं कि आप उसकी निंदा करो सबके सामने। तो इससे हमें बचना चाहिए, वैष्णव अपराध से हमें हमेशा बचना चाहिए, ठीक है। और अपने आप को सबसे तुच्छ मानना चाहिए। लेकिन एक दो प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें हमें निंदा देखनी पड़ेगी। उसमें बिना निंदा देखे काम नहीं चलेगा, उसमें आपको निंदा करनी ही पड़ेगी, चाहे आप वैष्णव हो या ना हो। तो कोई बता सकता है दो स्थान जहाँ पे हम कर सकते हैं, जहाँ पे हमें निंदा करना अलाउड है, जहाँ पे हमें दोस्त देखना अलाउड है? दो जगह, दो प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पे हम दोस्त देख सकते हैं। प्रोफेशन नहीं तो कर्तव्य आप बोल सकते हैं। ओके, तो प्रभाकर प्रभु जी आप एक बताना, ठीक है, एक पुष्कर प्रभु जी बताएंगे। जी हरे कृष्णा प्रभाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु के रूप में। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो एक गुरु है जो ऐसा कर सकता है, दोस्त देख सकता है, ठीक है। तो भले ही कोई वैष्णव हो या कोई, अगर हम देखें भौतिक जगत में भी अगर कोई टीचर है ना, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको दोस्त नहीं देखने चाहिए। अगर आपका गुरु आपके कोई दोस्त देखता है, तो आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि भगवत गीता में तो ऐसा लिखा है किसी के दोस्त नहीं देखने, तो आप कैसे गुरु हुए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि गुरु का काम ही है दोस्त देखना। और हम देखते हैं जब अर्जुन भगवान की शरण में गया है ना, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तो कार्पण्य दोषो पद स्वभाव, ठीक है। और शिष्य से हम साधि माम ताम प्रपन्नम, तो अर्जुन ने क्या किया, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान की शरणागति ले ली। तो उसके बाद भगवान ने क्या किया, उसके बाद सबसे पहला काम भगवान ने क्या किया, अर्जुन की कमियां उसको बताई, अर्जुन को डांट लगाई। असोचान अन्वसोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून आगतासूश्चम नानु सोचंति पंडिता। भगवान ने बोला तुम अपने आप को पंडित विद्वान समझ के ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसे पांडित्यपूर्ण वचन बोल रहे हो, पर वास्तव में तुम एक मूर्ख हो, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को डांट लगाई, है ना। तो गुरु कभी भी शिष्य की चापलूसी नहीं करेगा, वो गुरु नहीं होगा, ठीक है। तो गुरु क्या करता है, डांट लगाएगा, उनकी कमियां बताएगा। तो गुरु का एक प्रोफेशन या गुरु का कर्तव्य ऐसा है जिसमें हम कमियां देख सकते हैं, और जिसमें कमियां देखनी चाहिए। गुरु का कार्य ही है कि कमियां देखना और उनमें सुधार करना, ठीक है, डांट लगाना। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी भी कभी कभी क्या बोलते थे अपने डिसाइपल को, फूल्स, रास्कल्स, इडियट्स ऐसा बोलते थे। इडियट्स तो नहीं बोलते थे, फूल्स और रास्कल्स बोलते थे ना। तो गुरु का काम है शिष्य को डांट लगाना और उनके अंदर कमियां देख। जी हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी, दूसरा कर्तव्य आप बता सकते हैं कौन सा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं गुरु जी, ध्यान आया था मेरे को भी। ओके, तो शायद प्रभाकर प्रभु जी को पता हो। जी हरे कृष्णा प्रभाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, पिता के रूप में। जी जी जी, तो दूसरा जो कर्तव्य है जिसमें डांट लगा सकते हैं वो है माता पिता, ठीक है। तो पेरेंट्स भी डांट लगा सकते हैं, और अगर माता पिता नहीं डांटेंगे तो क्या होगा, बच्चा गलत कार्य करेगा ना, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो माता पिता उसको डांट सकते हैं, उसमें उसमें कमियां बता सकते हैं। तो जैसे बचपन में क्या होता है, छोटा बच्चा उसको कुछ पता नहीं होता, वो क्या करता है, कभी आग में हाथ डालेगा, कभी उस स्विच बोर्ड जो होते हैं जहाँ पे चार्जर वगैरह लगाते हैं, बच्चे कभी कभी उसमें उंगली डालते हैं, आपने देखा होगा। तो माता पिता क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, उसको बताते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना, ठीक है, इससे तुम्हारा नुकसान होगा। तो माता पिता और गुरुजन ये कर सकते हैं, कमियां देख सकते हैं किसी में, और उनको डांट सकते हैं और उनको सुधार करने को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये काम गुरु कर सकता है, गुरु का है, हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप गुरु की पोजीशन पे नहीं है, या आप इन्फ्लुएंस प्रभावशाली पोजीशन पे नहीं है, तो आप किसी को नहीं डांट सकते। जैसे मान लीजिए मंदिर में कोई व्यक्ति आता है, वो दंडवत करता है, वो गलत डायरेक्शन में दंडवत करता है, तो आप उसे कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। आप उस पोजीशन पे नहीं है कि आप उस पर प्रभाव अपना दिखा सके, आप प्रभावशाली पद पे नहीं है अभी। तो अगर आप उससे श्रेष्ठ पद पे है, यानी उस वो अगर आपके अंडर है, वो आपको अगर गुरु मानता है, श्रेष्ठ मानता है, तब आप उसको ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? लेकिन आप किसी को भी रैंडमली नहीं डांट सकते, ठीक है। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान देनी है। उसके बाद है सभी जीवों के प्रति करुणा, तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अहिंसा या सभी जीवों पे दया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सभी को भगवान से जोड़ना, ठीक है।
भक्त के अंदर कभी भी लालच नहीं होता, लोभ नहीं होता, है ना, भौतिक लोभ नहीं होता। भौतिक लोभ मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए वो वस्तु इकट्ठा कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी हम देखते हैं, उन्होंने बहुत सारा धन एकत्रित किया सभी जगह से, और उसका क्या किया, भगवान की सेवा में लगाया, है ना। तो इस प्रकार लोभ किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोले कहा, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो अगर इच्छा हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो वो काम का रूप ले लेगी, और काम के कारण क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा, है ना। और अगर वही इच्छा भगवान की सेवा के लिए, तो प्रेम का नाम ले लेती है, ठीक है, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम, है ना। उसके बाद है भद्रता। भद्रता मतलब होता है सभी से अच्छा व्यवहार करना, ठीक है। तो वैष्णव को सभी के साथ भद्र रहना है, जेंटलमैन बन के रहना है, या जो लेडी है वो जेंटल वुमेन बन के रह सकते हैं, है ना। तो सभी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना होगा, क्योंकि क्या होता है कई बार भक्ति में आप कितना भी पढ़ा लो, किसी को प्रीचिंग कर लो, है ना, आप कुछ भी कर लो, किसी को कितना भी भगवत गीता समझा लो, हो सकता है वो भक्त ना बने। कभी कभी क्या होता है कि हमारे व्यवहार से, आपके व्यवहार से ही कोई व्यक्ति भक्ति में आ जाता है, और ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो कई व्यक्ति अपने व्यवहार से ही दूसरों को भक्ति में ला सकते हैं। तो इसीलिए भक्त का व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए, है ना, क्योंकि जब आप भक्ति करते हो तो सभी लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, सभी लोग आपको देखते हैं, ठीक है। और लोग अगर देखेंगे इसका व्यवहार अच्छा हो रहा है भक्ति करके, भले ही आपको लगे ना लगे, लेकिन आपको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और ये बात कहीं ना कहीं आपको भी पता होगी। तो जैसे आप भक्ति करोगे, लोग आपको ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, और जैसे आप थोड़ा सा भी गलत काम करोगे, लोग तुरंत बोलेंगे, अरे तो भगवान का भक्त है ना, तो तू ये काम क्यों कर रहा है, ठीक है। वो क्या करेंगे, हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेंगे। इसलिए आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ताकि एक अच्छा संदेश समाज में जा सके, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी को लगता है कि ऐसा होता है, जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, हमारे व्यवहार को ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, किसी को ऐसा लगता है, आप बता सकते हैं, या फिर ये मेरा ही ऐसा अनुभव है। जी हरे कृष्णा, पल्लवी माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। जी तो जी हरे- सबसे पहले तो घर में ही ऑब्जर्व करते हैं बहुत ज्यादा कि तुम भक्ति कर रही हो, इतने क्लासेस अटेंड करते हो, माला करती हो, फिर भी स्वभाव में चेंज हुआ नहीं हुआ, ये सबसे ज्यादा तो पहले घर वाले ही हमें ऑब्जर्व करते हैं, और फिर जी बाद में। जी प्रभु। ओके। जी माता जी आप बोल सकते थे, ओके। जी माता जी, ओके। जी नीलम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम माता जी। ऐसे ही जैसे माता जी ने बोला कि सबसे पहले तो अपने घर वाले ही, जब हम गीता पढ़ते हैं और बहुत टाइम इसमें लगाते हैं, और फिर उसके बाद जब कभी कुछ गलती कर जाते हैं हम ही लोग की, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और थोड़ी सी गलत भाषा यूज करना, तभी हम पकड़े जाते हैं और कहते हैं कि आप इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हो और उसके बाद आपके व्यवहार में इतना बड़ा मतलब चेंज क्यों नहीं है। तो जी कभी कभी हमारे बच्चे तो कहते हैं कि नवानिष्ठा दास प्रभु, अभी अभी फोन करते हैं, हम बताते हैं कि आप कैसे बोल रहे हो। जी 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 माता जी। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, जी ठीक है। हमारा व्यवहार देखा जाता है, और आपका व्यवहार बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है अगर आप सही से व्यवहार करते हैं। जैसे क्या हुआ, कई बार कुछ जो डिवोटी हैं वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं साथ साथ भक्ति भी करते हैं। तो जब वो अच्छे मार्क्स उनके आ जाते हैं, वो पास हो जाते हैं अच्छे नंबर से, तो क्या होता है, सभी लोगों को लगता है कि हाँ शायद भक्ति से इसके अच्छे मार्क्स आए हैं ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि भक्ति कर रहे हो आप, आपके अच्छे नंबर नहीं आए, आप फेल हो गए, तो उनको क्या लगेगा, भक्ति के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। तो लोग फिर भक्ति नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं तुम भक्ति से दूर रहो। किसी के अगर बच्चे हैं वो उनको डांटेंगे कि नहीं, देखो उसने भक्ति की थी, उसके कम नंबर आए, तो तुम भी भक्ति नहीं करोगे, है ना। तो इसीलिए हमारा व्यवहार जरूरी है, ठीक है। हमें ऑब्जर्व किया जाता है अगर हम भक्ति करते हैं, तो सभी लोग करते हैं। तो इसीलिए हमारा व्यवहार अगर अच्छा हो तो वो लोग भी भक्ति में आ जाएंगे, भले आपको लगे ना लगे, लेकिन आप ऑब्जर्व किए जा रहे हो। और अगर आप अच्छा व्यवहार करते हो, तो जो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी जरूर भक्ति करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है जब आप भक्ति करते हो, तो धीरे धीरे हमारे परिवार वाले, हमारे मित्र भी भक्ति में जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके व्यवहार में चेंज देखते हैं ना, तभी तो वो लोग भक्ति में जुड़े हैं। तो आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपको पता हो या ना हो, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद है लज्जा। लज्जा मतलब क्या है, लज्जा मतलब ये नहीं है कि भक्त को ऐसा अपना मुंह छुपा के कहीं भाग जाना चाहिए, या मुंह छुपा के रहना चाहिए ऐसे। लज्जा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। लज्जा मतलब है कि गलत काम से लज्जा, यानी अगर गलत कार्य करेगा तो उसको बहुत ही बुरा लगेगा, है ना, उसको बहुत ही दुख होगा,
किसी से नजर नहीं मिला पाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? जैसे कि कभी कभी होता है, हम जब ग्रुप में पूछेंगे अभी किसी से, आपने आज कितनी माला की, है ना, तो जिन भक्तों ने कम माला की है वो क्या करेंगे, वो थोड़ा संकोच करेंगे, है ना, वो बताएंगे नहीं या इधर उधर बात को घुमाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो लज्जा मतलब है कि लज्जा मतलब है कि जब हम गलत कार्य करें या कोई सेवा ना करें तो उसके कारण हमारे अंदर ग्लानि आना, ठीक है, इसको लज्जा बोला जाता है। संकल्प, संकल्प मतलब है कि जो आपने सोच लिया भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, उसको करके रहना किसी भी तरह, हाँ। तो संकल्प का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? संकल्प का सबसे सबसे अच्छा उदाहरण है प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। तो उन्होंने संकल्प लिया था कि वो अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने 40 साल मेहनत किया। तो भक्त के अंदर संकल्प रहता है, जैसे कि अभी कई लोग सोचते हैं कि हम लोग 16 माला करेंगे, तो ये क्या है? संकल्प है, आपको करना ही है किसी भी तरह। भक्त जो होगा वो करेगा ही करेगा ना। आपको मंगल आरती आना है, तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, भक्त हमेशा आएगा। तो ये क्या है? संकल्प शक्ति भक्त के अंदर आ जाती है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये भी एक गुण हमारे अंदर आ जाता है। उसके बाद होता है तेज। तो तेज, तेज मतलब क्या है? भगवान के जो भक्त होते हैं वो तेज होते हैं। तेज यानी अपना शौर्य दिखाते हैं, है ना। और तेज मतलब जरूरी नहीं है कि आप युद्ध के मैदान में अपना तेज दिखाओ, अपना टैलेंट दिखाओ। तेज आप प्रीचिंग में भी दिखा सकते हो, भगवान की सेवा में भी आप अपना टैलेंट, योग्यता दिखा सकते हो, ठीक है। तो उसको तेज बोला गया है यहाँ पे। जैसे कि अर्जुन है, अर्जुन के अंदर क्या टैलेंट है? वो युद्ध अच्छे से कर सकता है, एक योद्धा है, तो वो किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए। तो अपने शौर्य का प्रदर्शन करना, अपने जो गुण है उनको भगवान की सेवा में लगाना, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसको तेज बोलते हैं। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे क्षमा। तो भक्त के अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वैष्णव होता है वो किसी को भी अपना दुश्मन, शत्रु नहीं समझता। क्यों? शत्रु मतलब होता है छता, यानी जिसकी हम हानि चाहते हैं, ठीक है, उसको शत्रु बोला जाता है। लेकिन वैष्णव किसी की भी हानि नहीं चाहता। वैष्णव क्या होता है? वैष्णव करुणा सिंधु होता है ना। पतित नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो पतित को भी पावन कर देता है। तो इस प्रकार वैष्णव किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता, तो इसीलिए कोई उसका शत्रु नहीं होता। और अगर कोई अपराध कर भी देता है तो वो क्या सोचेगा? अपना मान के उनको हमेशा क्षमा करने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। और इसके उदाहरण भी है बहुत सारे, अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है इसमें। तो क्षमा के उदाहरण है अम्बरीश महाराज है, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। अम्बरीश महाराज के साथ दुर्वासा मुनि ने बुरा व्यवहार किया, उनको मारना चाहा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्षमा किया। दूसरा जो उदाहरण है क्षमा का, वो कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, जो कौरव थे उन्होंने उनको बचपन से उनके साथ बुरा व्यवहार किया। अम्बरीश महाराज के साथ तो जो दुर्वासा मुनि से, उन्होंने उसी समय बुरा व्यवहार किया, लेकिन अर्जुन के साथ बचपन से बुरा व्यवहार होता आ रहा है। तो आप सोच रहे हैं कितना उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन फिर भी अर्जुन क्या करना चाहता है? उनको क्षमा करना चाहता है ना, उनको मारना नहीं चाहता युद्ध में। ऐसा नहीं है कि अर्जुन उन्हें नहीं मार सकता, अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता है, ठीक है। और अर्जुन क्या बोलता है भगवान से? इससे अच्छा तो है मैं अपने प्राण त्याग दूं, है ना। तो ये भी एक क्या है? वैष्णव का गुण है, और सबको क्षमा करना चाहता है। लेकिन वैष्णव भले ही सबको क्षमा करना चाहे, लेकिन अगर कोई वैष्णव निंदा करता है या वैष्णव को, अगर कोई वैष्णव के साथ बुरा व्यवहार करता है, तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। वैष्णव भले ही क्षमा कर दे क्योंकि वैष्णव करुणा सिंधु है, लेकिन भगवान भी क्या है? भक्तवत्सल है। तो भले ही वैष्णव किसी को क्षमा कर दे, लेकिन अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो भगवान कभी भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया? अम्बरीश महाराज का जब अपमान हुआ तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ा। अर्जुन ने जब उन्हें क्षमा करना चाहा कौरवों को, तो भगवान ने क्या बोला? नहीं, क्षमा मत करो, इनको मारो। तो क्यों भगवान ने ऐसा बोला? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति अपराध नहीं सह सकते, ठीक है। अपने प्रति सह सकते हैं, अपने भक्तों के प्रति नहीं सह सकते। तो इसीलिए क्षमा का ये मतलब है। उसके बाद है धैर्य। भक्ति में धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम इतने शुद्ध हैं कि एक बार भगवान का नाम लेंगे और हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे, है ना? तो ऐसा नहीं है। हमें क्या करना होगा? धैर्य रखना होगा। भक्ति में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है एकदम हम कृष्ण प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमें धैर्य रखना होगा। अभी हम 16 माला कर रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं अभी इतना हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, अभी हमारे अंदर इतना प्रेम नहीं आ पा रहा, तो हमें धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आज ही हमने 16 माला की और आज ही हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम बहुत सारे अपराध करते हैं, तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे शुद्धि होगी। तो जैसे कि सबरी थी, सबरी जो थी, उन्होंने हजारों वर्ष भगवान की प्रतीक्षा की, लेकिन उनको क्या था? उनको पता था भगवान जरूर आएंगे।
ठीक है। तो भक्त क्या होगा, भक्त हमेशा धैर्य उसके अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुरंत भगवान चाहिए मुझे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो भगवान की अगर प्राप्ति करनी है तो उसमें धैर्य चाहिए। अगर सांसारिक चीजें भी आपको चाहिए तो उसमें भी आपको धैर्य रखना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है ना। तुरंत सारी चीजें नहीं मिलती संसार में भी। तो भगवान तो सबसे प्रीशियस है, सबसे कीमती है, सबसे मूल्यवान है, तो उनके लिए भी हमें धैर्य रखना चाहिए। ठीक है। तो ये गुण भक्त के अंदर होना चाहिए, और हमें धैर्य रखना है, और धैर्य के साथ हमें अपनी माला या जो भी अपनी साधना है उसको करना है। ये हो सकता है अभी हमारा ध्यान ना लगे, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, धैर्य रखना है, और अच्छे से साधना करनी है। उसके बाद है पवित्रता। तो इसकी हम बार बार चर्चा करते हैं। पवित्रता दो तरह की होती है, एक होती है शरीर की, एक होती है मन की। शरीर की पवित्रता के लिए हम सब कुछ करते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी हम चीजें करते हैं, अच्छा खाते हैं। लेकिन आत्मा की पवित्रता के लिए क्या करेंगे, मन की पवित्रता के लिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं, चेतो दर्पण मार्जना। तो ये है पवित्रता। उसके बाद है ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो भक्त कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई उसकी सम्मान करे या कोई उसका आदर करे, इसके लिए कार्य नहीं करेगा। हमें भक्त का सम्मान करना चाहिए, भक्त से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ये तो बात सत्य है। लेकिन भक्त इसलिए कार्य नहीं करता कि उसे सम्मान मिलेगा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा सम्मान, है ना, इसके लिए कार्य नहीं करते भक्त। लेकिन एक ऐसे तथाकथित भक्त थे जिन्होंने ऐसा किया। तो उन्होंने क्या किया, तो एक जो भक्त थे, मतलब भक्त नहीं थे पर वो अपने आप को भक्त बोलते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिव जी का अपमान कर दिया। ठीक है। तो उनका नाम था प्रजापति दक्ष। तो वो अपने आप को भक्त बोलते थे, वैष्णव बोलते थे, लेकिन जब शिव जी उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए, जैसे प्रजापति दक्ष आए, तो क्या हुआ, उनको बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया। ठीक है। और उससे क्या होगा, उनका विनाश भी हुआ बाद में। तो इस प्रकार हमारे अंदर ये अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि हर कोई हमारा आदर करे, या हर कोई जो हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें सम्मान मिले। क्योंकि वो प्रजापति थे, तो उनको लगा कि मैं प्रजापति हूँ, मैंने इस संसार की जो सृष्टि है उसमें मैंने अपनी भूमिका निभाई है ना, तो इसीलिए सबको मेरा सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने शिव जी से भी सम्मान की अभिलाषा की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैष्णव को बिल्कुल भी इससे बचना चाहिए। इसीलिए कार्य नहीं करना कि हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा सम्मान मिले। तो ये चीजें, ये दैवी गुण एक भक्त के अंदर आने चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर हमारे अंदर ये गुण आ रहे हैं तो इसका मतलब हम भक्ति में आगे जा रहे हैं। और उसके बाद है आसुरी गुण, इसकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो ये थे दैवी गुण, अब आते हैं आसुरी गुण। तो दैवी गुणों के बारे में विस्तार से बताने के बाद भगवान अब आसुरी गुणों के बारे में बताते हैं। तो चौथे श्लोक में भगवान बोलते हैं, दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधं पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्। हे प्रथापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। ठीक है? तो आसुरी स्वभाव वालों में भगवान ने चार चीजें प्रमुख बताई। सबसे पहला है अभिमान, अभिमान और अहंकार, दंभ क्रोध। तो इसकी हम चर्चा करेंगे, दंभ दर्प अभिमान में क्या अंतर है। ठीक है। तो दंभ क्या है, सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे। दंभ और दर्प में क्या अंतर है। तो दंभ का मतलब है उस चीज के ऊपर अहंकार करना जो कि हमारे पास है ना, उस चीज के ऊपर अहंकार करना, तो उसको बोला जाता है दंभ। जैसे उदाहरण के लिए अपने पद के कारण, अपने उच्च कुल के कारण, या अपने धन के कारण, ठीक है, इसके कारण जो अहंकार होता है उसको बोला जाता है दंभ। जैसे कि इसमें कौन आता है, इंद्र आते हैं, है ना। इंद्र को भी कभी कभी क्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है, अपने पद के कारण हो जाता है। कई जो लोग होते हैं उनका अपने कुल के कारण हो जाता है। ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं नल कुबेर और मणिग्रीव। तो ये जो दो थे, इन्होंने क्या किया, नारद मुनि को प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि हम तो इंद्र के, हम तो क्या है, कुबेर के पुत्र हैं। तो अपने कुल के कारण, अपने धन, अपने ऐश्वर्य के कारण जो अभिमान आता है उसको दंभ बोला जाता है। ठीक है। फिर आता है दर्प। दर्प का मतलब क्या होता है, दर्प मतलब होता है वो अहंकार जो चीज हमारे पास नहीं है फिर भी हमें उसके कारण अहंकार है। ठीक है। तो दंभ में क्या था, जो चीज हमारे पास है उसके कारण अहंकार है। दर्प मतलब होता है जो चीज हमारे पास नहीं है उसके कारण हमारे पास अगर अहंकार है, उसको दर्प बोला जाता है। तो इसका उदाहरण है रावण। तो रावण अपने आप को भगवान समझता है, अपने आप को कर्ता समझता है। और इसी तरह हिरण्यकश्यपु है, वो भी अपने आप को भगवान समझता है। लेकिन क्या वो वास्तव में भगवान है? नहीं है, है ना। तो वो चीज अपने आप को समझना, उसके कारण अहंकार करना जो हम नहीं है, इसको बोला जाता है दर्प। ठीक है। तो ये दंभ और दर्प में अंतर था। अभिमान का मतलब क्या है, अभिमान यानी मान की इच्छा करना। ठीक है। तो जो लोग मान की इच्छा करते हैं, जैसे कि प्रजापति दक्ष है, उन्होंने अपने सम्मान की इच्छा की।
तो ये क्या है, ये आसुरी गुण है। उसके बाद है क्रोध, तो क्रोध की भी हमने चर्चा की। तो जो असुर होते हैं वो अपने काम के कारण क्रोधित होते हैं। तो जैसे रावण क्यों क्रोधित हुआ, क्योंकि वो सीता माता का भोग करना चाहता था ना। तो वो क्या करना चाहता था, शक्ति चाहता था बिना शक्तिमान के। तो जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसको क्रोध आया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप है, वो क्या चाहता था कि कोई भगवान का नाम ना ले, और उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसको क्रोध आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी असुर होते हैं, जब उनकी इंद्रिय तृप्ति की पूर्णता नहीं होती, पूर्ति नहीं होती, तो क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है। तो इसकी भी हमने चर्चा की थी विस्तार से। उसके बाद है पारुष्यमेव च। पारुष्य मतलब होता है कठोरता, किसी के साथ कटु वचन बोलना, किसी को कटु वचन बोलना। तो ये क्या है, ये हमें आसुरी स्वभाव के बारे में बताता है। तो आजकल भी हम देखते हैं कई लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, कई लोग बॉस भी होते हैं, ऑफिस में अच्छे पद पे होते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, बहुत ही गलत तरीके से बात करते हैं, डांटते हैं, है ना। कई लोग गालियां देके भी बात करते हैं। तो भले ही आप कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर आपके अंदर आपकी बात अगर आप अच्छे से नहीं करते, कठोर वचन अगर आप बोलते हैं, कटु वचन बोलते हो, तो आप असुरों में गिने जाओगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए सबके साथ, जो कि हमने चर्चा की अभी दैवी गुणों। तो कोई ऐसा उदाहरण बता सकता है किसी असुर का जिसने कटु वचन बोले हो? एक फेमस उदाहरण है इसका, जिसने असुर ने कटु वचन बोले। असुर हमेशा कटु वचन बोले, कभी कभी हो सकता है अच्छा वचन बोले, लेकिन उसके पीछे भी कुछ स्वार्थ हो। तो एक असुर है बहुत ही फेमस, कटु वचन के लिए फेमस है, कोई बता सकता है? जी हरे कृष्णा, वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी शिशुपाल ने जब भगवान को कटु वचन बोले थे। जी 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 माता जी, धन्यवाद। ओके। जी नीलम माता जी, हरे कृष्णा, आपके पास कोई जी उदाहरण है दूसरा? जी, मुझे भी इसी का याद आया था, जब हाँ उसने भगवान के लिए, भगवान ने फिर संकल्प ही कर रखा था, जब तक ये 100 जी जी। 100 अपराध। जी 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 जी। ओके। ओके जी 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 माता जी, धन्यवाद जी। तो शिशुपाल इसके उदाहरण है, बहुत ही फेमस कटु वचन। तो असुर क्या होते हैं, हमेशा भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान के लिए कटु वचन बोलेंगे, भगवान के भक्तों के लिए कटु वचन बोलेंगे। और जरूरी नहीं है वो भक्तों के लिए या भगवान के लिए कटु वचन बोले, अपने परिवार में, अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों को, या अपने जो, अगर कोई बॉस है तो वो क्या करेगा, उसके अंडर जो काम करते हैं उनको कटु वचन बोलते हैं, ऐसे भी लोग। ठीक है। तो भगवान बोले ये क्या है, ये आसुरी गुण है। ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक शब्द आया था, अभिजातस्य। अभिजातस्य मतलब उत्पन्न होते हैं। पारलौकिक गुणों या ईश्वरीय प्रवृत्तियों से उत्पन्न व्यक्ति के संदर्भ में अभिजातस्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दैवी वातावरण में संतान उत्पन्न करना वैदिक शास्त्रों में गर्भधान संस्कार के नाम से जाना जाता है। यदि माता पिता ईश्वरीय गुणों वाली संतान चाहते हैं, तो उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन के लिए अनुशासित 10 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ठीक है। तो भक्त रसामृत सिंधु जब हम पढ़ेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे कि नियम क्या है। ठीक है। तो उसमें अलग अलग चीजों के अलग अलग नियम है, जैसे कि अगर आप विग्रह सेवा करते हैं उसके 64 नियम है, तो उसमें हम इन सारे नियमों की चर्चा करेंगे। तो ग्रस्त जीवन है, अगर गर्भधान संस्कार है, उसके भी कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ पे चाभिजातस्य, अभिजातस्य शब्द आया। अभिजातस्य मतलब जब कोई उत्पन्न होता है ना, जब कोई पैदा होता है, तो उसके अंदर भी आसुरी गुण आ सकते हैं। ठीक है। या फिर उसके अंदर दैवी गुण आ सकते हैं। तो उसके भी उदाहरण है बहुत सारे, जैसे कि हमने देखा जो प्रहलाद महाराज थे। तो प्रहलाद महाराज जब वो पेट में थे, तो क्या किया, जो नारद मुनि है उन्होंने, उनकी जो माता थी, उनको भगवान की कथाएं सुनाई, तो क्या हुआ, अच्छी संतान उत्पन्न हुई, है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं, और इसी प्रकार असुर लोग भी होते हैं ना, वो गलत गलत चीजें सुन के पैदा होते हैं। तो जो ये गुण है हमारे अंदर आते हैं, ये कब से आते हैं, ये हमारे अंदर गर्भ से आने आरंभ हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए गर्भदान संस्कार किया जाता है, कि जो गर्भ में जो बच्चा आ रहा है उसमें ताकि अच्छे गुण आ सके, है ना। तो अच्छे बुरे गुण आपके गर्भ से ही आ जाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब हम बड़े हुए, हाँ तब भी हमारे अंदर अच्छे बुरे गुण आएंगे, लेकिन गर्भ से ही ये बच्चा इस अच्छे और बुरे गुणों को ऑब्जर्व करना, यानी उसको ग्रहण करना आरंभ कर देता है। ठीक है। तो इसका एक एक केस स्टडी हुई थी, एक अभी रिसेंट की केस स्टडी है, अभी अभी कुछ साल पहले ही हुई थी। उसमें क्या हुआ था, एक बच्चा था और वो पैदा हुआ था, वो बहुत ज्यादा रो रहा था, है ना। तो उसको चुप कराने का बहुत प्रयास किया सभी ने। तो जब वो चुप नहीं हुआ, तो उसकी माँ ने क्या किया, टीवी चला दी। ठीक। तो जैसे वो बच्चा टीवी सुनता था वो चुप हो जाता था। तो उसकी माँ को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है।
कि क्योंकि तो छोटा बच्चा, इसको तो पता नहीं है टीवी क्या है, मोबाइल क्या है। और अभी भी हम देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं ना, तो ये बात झूठ तो बिल्कुल नहीं है। तो कुछ बच्चे हैं, वो क्या करोगे आप, उनको मोबाइल दोगे या टीवी दोगे तो चुप हो जाएंगे अभी, ठीक है। तो जब डॉक्टरों ने इस पे स्टडी की, रिसर्च किया, तो डॉक्टरों की टीम ने जब इस पे रिसर्च किया तो उन्होंने क्या पाया कि जब ये बच्चा पेट में था तो इसकी माँ क्या करती थी, इसकी माँ हमेशा टीवी देखा करती थी। तो बच्चा भी क्या कर रहा था, सारी चीजें, सारे गुण बच्चे के अंदर पेट से आ जाते हैं ना, अभिजातस्य जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी क्या हुआ, बच्चे को भी अच्छा लगता था पेट में जब वो टीवी सुनता था, उसके क्या हुआ, बचपन से आदत पड़ गई टीवी सुनने की। बचपन से नहीं, पेट से आदत पड़ गई, ठीक है। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, रोने लग गया और चुप ही नहीं हुआ, चुप ही नहीं हुआ। तो उसको पता था, उसको टीवी सुनना पसंद आ गया, ठीक है, पेट से ही। तो जैसे उसको टीवी सुनाई दी, टीवी की आवाज, तो बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। और आज भी हम देखते हैं ऐसा होता है ना। आजकल हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं दिन भर, है ना। और उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर भी गुण आ जाता है, उसको भी वो मोबाइल चाहिए फिर, है ना। जैसे ही पैदा होगा रोएगा, तो उसको चुप अगर आपको कराना है तो मोबाइल देके आप चुप करा सकते हो, ठीक है। तो ये गुण कहाँ से आया उसके अंदर, उसको तो कुछ नहीं पता, छोटे बच्चे को मोबाइल क्या होता है, फोन क्या होता है। तो ये गुण उसके अंदर पेट से ही आ गया। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब बच्चा पेट में हो, घर में हो, तो माता को क्या करना चाहिए, माता को और ज्यादा हरी कथा सुननी चाहिए, है ना। भक्तों के संग रहना चाहिए, भक्तों के बीच में रहना चाहिए। या अभी अगर आप बीच में नहीं रह सकते तो आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, भक्तों को सुन सकते हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो गुण होते हैं हमारे अंदर गर्भ से ही आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे अभिजातस्य शब्द का उपयोग हुआ है। इसलिए गर्भदान संस्कार किया जाता है। गर्भदान संस्कार में क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको गर्भदान करना होता है तो बहुत ज्यादा वो भगवान के नाम का जप करते हैं। उससे क्या हो गया, उससे उनकी चेतना शुद्ध होगी, वो भोग की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से नहीं देखेंगे एक दूसरे को, है ना। तो जब उनकी चेतना शुद्ध होगी, शुद्ध चेतना से जो शिशु उत्पन्न होगा, बच्चा उत्पन्न होगा, उसके अंदर दैवी गुण होंगे, क्योंकि हमारी चेतना भी ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए गर्भदान संस्कार किया जाता है, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ जीवन में, उनके लिए, ठीक है। ओके। तो ये आसुरी गुण उनके द्वारा अपनी माताओं के गर्भ से, अपने शरीर के आरंभ से ग्रहण किए जाते हैं, और जैसे जैसे वे बढ़ते हैं इन सभी अशुभ गुणों को प्रकट करते हैं। तो ऐसी असुर के केस में भी होता है, हम देखते हैं जो जो गांधारी थी, ठीक है। तो गांधारी और जो धृतराष्ट्र थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग पांडवों से ईर्ष्या करते थे, पांडु से ईर्ष्या करते थे, उसकी पत्नी से ईर्ष्या करते थे, है ना। और ये लोग राजपाट चाहते थे। तो जैसी जैसी इनका जन्म हुआ पांडवों का, तो पांडव लोग पहले पैदा हो गए। वैसे विवाह तो पहले किसका हुआ था, विवाह तो पहले इसका हुआ था, धृतराष्ट्र का। लेकिन पहले पैदा कौन हो गया, पहले पांडव पैदा हो गए। कैसे, क्योंकि उनको मंत्र दिया था दुर्वासा ऋषि ने, है ना, कुंती महारानी। तो जब जैसे ही उसको ये बात पता लगी गांधारी को, तो उसने क्या किया, ईर्ष्यावश, ईर्ष्या के कारण अपने गर्भ पे मारना शुरू कर दिया, बहुत तेज तेज मारना शुरू कर दिया, है ना। अपने गर्भ को क्षति पहुंचाई उसने। लेकिन बाद में जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने किसी तरह, जैसे कि आजकल टेस्ट ट्यूब पे भी सिस्टम होता है ना, टेस्ट ट्यूब पे आप बहुत सारे बच्चे कर सकते हो। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, छोटे छोटे घड़े जैसे बनाए, उसको घड़ा लिखा गया, हो सकता है वो टेस्ट ट्यूब रहे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे घड़े बनाए अलग अलग, उसमें उन्होंने कौरवों को उत्पन्न किया ना। तो एक गर्भ था, उसके उन्होंने टुकड़े कर दिए थे, जो कि ये थी गांधारी, उन्होंने मार मार के। तो ईर्ष्या के वश ये लोग पैदा हुए थे, कौरव लोग, है ना। तो इसके माता पिता ईर्ष्या करते थे पांडवों से। और जैसे ये लोग पैदा हुए तो इन्होंने भी क्या कर दिया, बचपन से ईर्ष्या करना आरंभ कर दिया। तो ये गुण ईर्ष्या करने का इनके अंदर कहाँ से आया, कौरवों के अंदर, ये इनके पेट से ही आ गया, ठीक है। तो इसीलिए जब कोई गर्भवती हो महिला, माता, तो उसको ध्यान देना चाहिए, है ना, इन चीजों से बचना चाहिए, गलत चीजों से, क्योंकि ये शिशु में आ जाती है, ठीक है। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, अगले श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देवी संपद विमोक्षाया निबंधाया सुरी मता माँ शुचा संपदम देवीम अभिजातोस्ति पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। तो दैवी गुण क्या करते हैं, दैवी गुण हमें भगवान के पास ले जाएंगे। मोक्ष मतलब क्या है, मोक्ष मतलब है भगवान के निकट जाना। मोक्ष मतलब ये नहीं है कि आप भगवान में मिल जाए, ठीक है। तो मोक्ष मतलब है भगवान के निकट जाना। और जो आसुरी गुण है वो हमें भगवान से दूर ले जाते हैं, भौतिक संसार में बांधते हैं। निबंधाय आसुरी मता, यहाँ पे लिखा है निबंधाय यानी बांधना, ठीक है। तो जो आसुरी गुण है वो भौतिक संसार से बांध देते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोले अर्जुन को माँ सुचा, लेकिन हे अर्जुन तुम डरो मत। क्यों, संपदम देवी अभिजातोस्ति पांडवा, क्योंकि तुम दैवी गुणों से उत्पन्न हो, क्योंकि तुम दैवी हो, दिव्य हो। तो हमें
याद रखना है कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन क्या है? परम सिद्ध नित्य सिद्ध वैष्णव है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान बोले तुमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे नित्य सखा हो, तुम गुणों से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है। तो भगवान दिव्य है, और भगवान के जो नित्य सखा है वो भी प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो इसीलिए ये बात हमें समझनी है, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। है ना? हो सकता है हमें ऐसा लगे भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ के कि अर्जुन तो हमारी तरह मोहित हो गया, अर्जुन भी एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं ऐसा नहीं है। अर्जुन को मोहित करना या अर्जुन का मोहित होना ये भगवान की एक योजना है, ताकि भगवत गीता का ज्ञान हम तक पहुंच सके। अर्जुन का नाम क्या है? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब क्या होता है? जिसने अज्ञानता को जीत लिया। तो अर्जुन कभी भी अज्ञानता में नहीं आ सकता, हमें ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अभी क्यों ऐसा लग रहा है हमें भगवत गीता पढ़ने के? क्यों? क्योंकि भगवान हम तक वो संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए अर्जुन ऐसा दिखा रहा है कि वो अज्ञानी है। वास्तव में अर्जुन अज्ञानी नहीं है। भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया, इसका खंडन कर दिया इस बात का, है ना। माँ सुचा संपतम देवीम अभिचातोस्ति पांडवा, हे पांडुपुत्र तुम देवी गुणों से युक्त हो। ठीक है। तो इस बात से हमें पता लग जाता है कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल भी साधारण व्यक्ति नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं लड़ाई में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं था, क्योंकि वह नुकसान पर विचार कर रहा था, न कि क्रोध, मिथ्या प्रतिष्ठा या कठोरता के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था। तो लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये क्या है? असुरों का काम है। लेकिन भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम क्या हो? देवी गुणों से युक्त हो। तो अर्जुन अगर लड़ाई भी कर रहा है तब भी वो असुर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए ऐसा कर रहा है। तो अर्जुन ने पहले अध्याय में मना कर दिया कि मुझे तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैं युद्ध करूं तो करूं क्यों? तो भगवान ने बोला तुम मेरे लिए कर्म करो। तो भगवान के भक्त कभी कभी बाहर से आपको लग सकता है उनके आचरण से कि ये आसुरी स्वभाव है या सांसारिक व्यवहार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है, जार चित्ता कृष्ण प्रेमा करिया उदया, तारा वाक्य क्रिया मुद्रा ज्ञानिया न भुजिया। कि जो व्यक्ति है जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जार चित्त कृष्ण प्रेम करिया उदया, तारा यानी उसके बात, वाक्य, चित्त वाक्य क्रिया यानी उसके कार्य, उसकी मुद्रा यानी उसकी अवस्था देख के आप उसको नहीं पहचान सकते। तो बाहर से हमें लग सकता है कभी कभी वैष्णव भी एक साधारण व्यक्ति है, उसके कार्यकलाप भी वैसी है जैसे साधारण व्यक्ति के हैं। जैसे गोपियां हैं, गोपियां भगवान से मिलने जाती है रात को, है ना। अपने पति, अपने बच्चे, अपने जो माता पिता है उनको छोड़ के आ जाती है। तो बाहर से हमें लग सकता है सही नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा है, और किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने जा रही है, वो भी रात को 12 बजे, अपने बच्चों को छोड़ के। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को। तो हमें लग सकता है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए गोपियों को। लेकिन ये अगर हम करते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। चैतन्य चरितामृत के अनुसार हम किसी को बाहर से देखकर, उसके क्रियाकलाप देखकर हम पता नहीं लगा सकते कि कोई वैष्णव है या नहीं, है ना। तारा वाक्य क्रिया मुद्रा ज्ञानी या न बुझिया, ज्ञानी भी उसका पता नहीं लगा सकते, तो हम तो फिर क्या है हम। तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे अगला जो श्लोक है, उसमें जो छठा श्लोक है उसमें क्या बोला गया है? द्वे भूत सर्गो लोके अस्मिन देव आसुर एवच, यानी दो तरह के लोग होते हैं इस संसार में, और देवी और आसुरी लोग। तो दो तरह के लोग हमेशा इस संसार में रहेंगे, चाहे कोई भी युग हो। तो ऐसा नहीं है कलयुग है तो सब सब असुर होंगे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सतयुग है तो सारे लोग अच्छे होंगे। सतयुग में भी असुर हुए हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु, है ना। ये सभी लोग तो सतयुग में ही थे। ठीक है। तो सतयुग हो या कलयुग हो, कोई भी युग हो, हमेशा दो तरह के लोग रहेंगे ही रहेंगे। तो ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। हाँ, हो सकता है सतयुग में अच्छे लोग ज्यादा हो, और हो सकता है कलयुग में बुरे लोग ज्यादा हो, लेकिन दोनों लोग हमेशा रहेंगे। तो यही बात यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि दो भूत सर्ग लोके अस्मिन देव आसुर एवच। भूत सर्ग यानी इस संसार में हमेशा दो तरह के प्राणी रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करो। इसीलिए वे दैवीय प्रकृति के लोगों को पसंद नहीं करते। तो जो असुर लोग होते हैं वो क्या करेंगे? कभी भी जो दैवी वाले लोग हैं, दैवी गुण जिनके अंदर है, जो लोग भक्ति कर रहे हैं भगवान की, उनको पसंद नहीं करेंगे। तो वे सभी प्रकार के शोर, कुत्तों के भौंकने, मोटर कार के गुजरने, हवाई जहाज के ऊपर से गुजरने को सहन करेंगे। लेकिन जैसी कोई चैंटिंग करेगा, कीर्तन करेगा, उन्हें परेशान, वो लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है। वे इतने अलग अलग प्रकार के शोर को सहन कर लेंगे, लेकिन भगवान का कीर्तन बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। तो ये असुरी लोग हैं। ऐसे हमारे हॉस्टल में भी होता है ना। तो रूपा जी बोलते हैं जैसे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी
रात को लोग शोर करते हैं, शराबा करते हैं और अलग अलग गाने लगाते हैं अलग अलग तरह के, तो उसकी कोई कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही अगर कोई कीर्तन करेगा या कोई चैंटिंग करेगा तो वो बोलते हैं कि आप थोड़ा आवाज़ कम करिए, ठीक है। और ऐसे प्रभुपाद जी के साथ भी हुआ है। तो प्रभुपाद जी जब वहाँ पे थे, न्यूयॉर्क में थे, तो वहाँ पे जब रहते थे तो एक तंग गली में रहा करते थे पहले शुरू में, है ना। तो वहाँ पे क्या होता था, बहुत सारी भगदड़ होती थी, भीड़ होती थी, गाड़ियाँ गुजरती थी वहाँ से, बहुत ज़्यादा शोर होता था। तो उसकी कोई कंप्लेन नहीं करता था, लेकिन जैसे ही वो लोग कीर्तन करते थे तो सभी लोग उसकी कंप्लेन करने लगते थे, ठीक है। तो ये आसुरी स्वभाव है। आसुरी स्वभाव वाले दैवी चीज़ों को नहीं सहन कर सकते। भौतिक चीज़ों को सह लेंगे, भौतिक रूप से अगर कोई उन्हें परेशान कर रहा है वो सह लेंगे, लेकिन जैसे ही भगवान का नाम लोगे, भगवान से संबंधित कोई कार्यकलाप करोगे तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा रहेगा, ये आसुरी स्वभाव वाले के साथ वाले ऐसा करेंगे हमेशा, ठीक है। तो ऐसा होता है, आपके आस पड़ोस में भी ऐसा हो सकता है कि बाकी शादी होती है, कोई भी कार्य होता है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। जैसे आप भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, कोई गाने चलाता है फंक्शन में अलग अलग, उससे किसी को समस्या नहीं है। भगवान के नाम का कीर्तन होगा तो लोग कंप्लेन करेंगे। तो ऐसा होता है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं। सुबह 7 बजे हम अपनी क्लास लेते थे, अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं वही बात, और थोड़ी आवाज होती थी, ऊपर से किराएदार तुरंत नीचे आकर शिकायत करेंगे, कभी कभी वह पुलिस को बुलाएंगे, और सड़क पर सैकड़ों सेकंड एवेन्यू जहाँ पे प्रभुपाद जी रहते थे, सेकंड एवेन्यू, हमेशा बड़े ट्रक और मोटर कार चलती रहती है वहां पे, भारी आवाज होती है। फिर आपके देश में कूड़ा उठाने की आवाज जो गाड़ी आती है, खुदाई की आवाज, इतनी आवाजें वे बर्दाश्त करेंगे। और जैसे ही हरे कृष्णा ऐसा अगर आपने बोल दिया जोर से तो बोलेंगे ओ, ये तो हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आसुरी स्वभाव वालों की प्रवृत्ति है। तो भगवान का नाम सहन नहीं करेंगे, बाकी सब चीजें सह लेंगे। ओके, तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं कुछ दैवी गुणों के बारे में, कुछ आसुरी गुणों के बारे में, और अभी आगे हम चर्चा करेंगे राक्षसी प्रकृति क्या होती है, उसके बारे में भगवान विस्तार से बताएंगे। तो आसुरी गुण हमने चर्चा की, लेकिन असुर लोग कैसा व्यवहार करते हैं, क्या उनकी मेंटेलिटी होती है, क्या उनकी सोच होती है, वो हमें 7 से लेकर 18 तक श्लोक में पता लगेगा। और उसका परिणाम क्या होता है वो हमें 19 से लेकर 24वें श्लोक में पता लगता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ग्रुप एक्सरसाइज थी, इसमें आपको कुछ चित्र बनाने थे, लेकिन वो अब हम नहीं कर सकते, चित्र बनाने वाली एक्सरसाइज। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आसुरी लोग जो होते हैं, आसुरी व्यक्ति होते हैं, उनकी क्या मेंटालिटी रहती है उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शोचम ना पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो 7वें श्लोक में बोला गया जो आसुरी है वे नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना है, ना तो उनमें पवित्रता पाई जाती है, ना उचित आचरण, और ना ही सत्य पाया जाता है। तो आसुरी लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से करना चाहते हैं कार्य, वो कभी भी गुरु साधु और शास्त्र की शरण में नहीं जाते। क्यों? अहंकारवश। तो उन्हें अहंकार रहता है कि जो वो कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है, तो इसीलिए वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो ये पहला हमें इससे सीखने को मिलता है। 8वें श्लोक में क्या बताते हैं भगवान, असुरी लोग क्या सोचते हैं, अब असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य काम हेतुकम। तो असुर लोग सोचते हैं कि ये जो जगत है ये क्या है, एक मिथ्या है, ये जगत एक माया है, ऐसा असुर सोचते हैं। जगत आहुन ईश्वरम, और इसका कोई भी ईश्वर नहीं है, मैं खुद ही ईश्वर हूँ, ठीक है, ऐसा असुर लोग सोचते हैं। ये जगत सब मिथ्या है, सब माया है, सब ढोंग है, मैं खुद ही ईश्वर हूँ। और अपरस्पर संभूतम किम अन्य काम हेतुकम, ये जो जगत है किसके लिए बना है, काम के लिए बना है। काम मतलब भोग के लिए बना है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बना है। हो, जैसे कि आप किसी से बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बोलेंगे नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान बनाते ही क्यों इसको, तो भगवान ने बनाया इसलिए ताकि हम इसका भोग कर सके, ठीक है। तो अगर आप किसी को बोलेंगे कि आप शराब क्यों पी रहे हैं, तो बोलेंगे अरे शराब भी तो भगवान ने ही बनाई है, तो शराब कहाँ से आ रही है, शराब अंगूर से आ रही है, गेहूं से आ रही है, वो किसने बनाया, वो भगवान ने ही तो बनाए। तो वो लोग ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो उनको लगता है भगवान ने जो भी चीजें बनाई है संसार में वो सब भोग के लिए ही बनी है, ठीक है। तो ये जो मेंटेलिटी है ये आसुरी मेंटेलिटी है कि सारी चीजें भोग के लिए ही बनी है, ऐसा कौन सोचता है, असुर सोचता है। तो एक जगह प्रभुपाद जी का मैं कोट पढ़ रहा था जो कि हम ग्रुप में भी भेजते हैं, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सारी लकड़ियां जलाने के लिए नहीं बनी होती, है ना। तो सारी लकड़ियां जलाने के लिए नहीं बनी होती, जैसे कि चंदन की लकड़ी है,
अगर मान लीजिए कोई चंदन की लकड़ी पे रोटी बना रहा है, खाना बना रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको मूर्ख बोला जाएगा ना, क्योंकि सारी लकड़ियां जलाने के लिए नहीं बनी होती। इसी प्रकार सारी चीजें भोग के लिए नहीं है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सारी चीजें भोग के लिए नहीं बनी है। जैसे कि मनुष्य योनि है, उसमें तो विशेषकर वो भोग के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। जानवर को तो आप बोल सकते हो, लेकिन मनुष्य योनि का उद्देश्य क्या है? भगवान के बारे में जानना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, सारी चीजें भोग के लिए नहीं है। लेकिन असुर लोग ऐसा नहीं सोचते, उन्हें लगता है कि सारी चीजें भोग के लिए हैं। इससे क्या होता है उनके साथ? वो भगवान 7वें श्लोक, वो भगवान 9वें श्लोक में बताते हैं, एताम दृष्टिम अवष्टभ्या नष्टात्मानो अल्प बुद्धया। ऐसा सोच के, ऐसी मेंटेलिटी के कारण उनके साथ क्या होता है? नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धया। अल्प बुद्धया मतलब मूर्ख व्यक्ति अपने आप को नष्ट यानी नुकसान पहुंचा बैठते हैं। तो सारी चीजें भोग के लिए बनी है, हम क्या करेंगे? सारी चीजों का भोग करेंगे। तो इसके कारण क्या करते हैं? वो अपने जीवन में अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं। और क्या करते हैं? छोटे छोटे भोग के लिए अपने को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाएंगे, है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं अभी कई लोग एंजॉय करते हैं भौतिक चीजें, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं? बहुत ज्यादा कष्ट उन्हें सहना पड़ता है ना। छोटी सी इंजॉयमेंट के लिए पूरा जीवन वो लगा देते हैं, ठीक है। तो पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरा जीवन कष्ट सहने में लगा देते हैं। क्यों? छोटा सा भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार अपना नुकसान कर बैठते हैं। एताम दृष्टि अवष्टभ्य, यानी इस तरह की मेंटेलिटी के कारण प्रभवंती उग्र कर्मण क्षयाय जगतो अहिता। और इसके कारण क्या करते हो? इस उग्र कर्मों के कारण, उग्र कर्मों में लीन होने के कारण क्षयाया यानी हानि करते हैं जगत की। तो ना केवल अपना नुकसान करते हैं असुर लोग, बल्कि पूरे संसार का विनाश करते हैं, ठीक है। तो आजकल हम देखते हैं कि साइंस बहुत आगे है, हमारी जो एजुकेशन है, ऐसा बोला जाता है कि बहुत प्रगति कर रही है ना, ऐसा भी बोला जाता है। कई लोग ऐसा बोलते भी हैं कि भारत में पहले एजुकेशन नहीं थी, अंग्रेज लोग आए तब जाके हम लोगों ने शिक्षा ली, तब लोग हम तरक्की कर पाए, ठीक है। ऐसा कई लोग बोलते हैं, वैसे ऐसा नहीं है। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि एजुकेशन, सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी हो रही है, साइंस बहुत प्रगति कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं आ रहे, तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? छाया जगतो हिता। अगर हमारे अंदर भगवत भक्ति नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, तो हम संसार का विनाश ही करेंगे। तो भले ही आज संसार साइंस आगे बढ़ी है, हमारी जो शिक्षा है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारे अंदर असुरी गुण आ रहे हैं। इसी कारण क्या हो रहा है? साइंस तो आगे बढ़ गई, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है ना। तो आप देखिए, अगर वास्तव में हम प्रगति कर रहे होते, तो हम जगत का नाश नहीं करते। छाया जगतो हिता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जगत का नाश कर रहे हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं? तो आप देखें प्रदूषण कितना बढ़ गया, पेड़ पौधे कम हो गए, पानी पीने लायक नहीं बच रहा है, ठीक है, पानी भी खत्म होता जा रहा है, सांस लेने लायक नहीं, हवा शुद्ध रह गई है ना। ग्लोबल वार्मिंग, कूड़ा कचरा कितना फैलता जा रहा है हर जगह, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? हम तो प्रगति कर रहे हैं, साइंस प्रगति कर रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर जो असुरी गुण है वो अभी भी है, ठीक है। तो जैसे बंदर है, बंदर के हाथ में अगर आप बंदूक दे दोगे तो क्या करेगा? नुकसान ही करेगा ना, सबका नुकसान कर देगा। तो इसी प्रकार साइंस और जो भी हमारी एजुकेशन है वो अगर कोई ले लेता है, लेकिन उसके अंदर अगर अच्छे गुण नहीं है, तो क्या करेंगे? इसका उपयोग जगत के नाश के लिए ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटेलिटी अभी भी क्या है? अभी भी भोग की मेंटेलिटी है ना। तो इस प्रकार जो असुर लोग होते हैं वो ना केवल अपना विनाश करते हैं, बल्कि वो संसार का भी विनाश करते हैं। इस प्रकार के वो कार्य में लिप्त होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। उसके बाद इससे क्या होता है? इससे क्या होता है वो भगवान बताते हैं 11वें श्लोक में। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रिता कामोपभोगोपरमा एतावद इति निश्चिता। अभी असुर ने सोचा मैं पूरे जीवन क्या करूंगा? संघर्ष करूंगा, मैं बहुत सारा धन इकट्ठा करूंगा, मैं बहुत अच्छा घर बनाऊंगा, मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी होगी। वो उसमें क्या करेगा? बहुत समय लगा देगा अपना भोग करने, भोग की वस्तुओं को इकट्ठा करने में। लेकिन क्या वो चीजें हमेशा रहेगी? नहीं। या तो वो चीजें खत्म हो जाएगी या वो खत्म हो जाएगा, किसी को तो खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक भोग हमेशा नहीं रहते, है ना। तो भगवान बोलते भी है 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते। कि संसारिक जो भोग है वो अंत में केवल हमें दुख ही देते हैं। क्यों? आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। क्योंकि उनका आदि और अंत होता है। तो अभी क्या होगा? जो असुरी लोग होते हैं उनका जब अंत समय आता है, तो अंत समय में वो देखते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, सारी चीजें इकट्ठा की, लेकिन अब ये सारी चीजें हमसे छिनने वाली हैं। अब ये चीजें कोई और ले लेगा। मेरा घर है, मैंने इतनी मेहनत करके बनाया, लेकिन अब मेरे प्राण जाने वाले, इसको कोई और ले लेगा। अब मेरा जो मेरी कार है उसका क्या होगा? मैंने तो कितनी मेहनत करके, मैंने 2 साल जॉब की थी, मैंने ओवर टाइम भी किया था उसको लेने के लिए।
लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा शरीर जाने वाला है, तो अभी मेरी कार का क्या होगा, अभी मेरे व्यापार का क्या होगा, मैंने इतना इन्वेस्ट किया है ना, पूरे जीवन भर मैंने इतना संघर्ष किया, इतना बड़ा व्यापार मैंने खड़ा किया, लेकिन अभी मेरे प्राण जाने वाले हैं। तो अंत समय में क्या होता है, चिंताम अपरिमेयाम चा प्रलयांतम उपाश्रिता, अंत समय में वो चिंता से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है। तो चिंता के साथ शरीर त्यागते हैं जो असुर लोग होते हैं अपना। क्यों? कामोपभोगो परमा एतावत निश्चिता, क्योंकि उनको लगता था कि सारी चीजें भोग के लिए बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है? तो जो असुरी लोग होते हैं उनको लगता है कि सारी चीजें हमारी है, हमारे भोग के लिए बनी है, तो इसीलिए वो लोग अंत समय में परेशान हो जाते हैं और बहुत ही एकदम डर डर के शरीर त्यागते हैं अपना, बहुत ही डर जाते हैं। ठीक है? लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग हमेशा हंसते हंसते शरीर त्यागते हैं अपना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कुछ अपना नहीं है, सब चीज भगवान की है और सब चीज भगवान की रहेगी, तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता है। तो जो भक्त होगा हंसते हंसते अपने शरीर त्यागेगा, लेकिन जो असुर होगा वो हमेशा भय के साथ अपना शरीर त्यागेगा। तो आप देख सकते हैं आईसीयू में जाके कई लोग जब मरते हैं, उनके एक्सप्रेशन से आपको पता लग जाएगा उसका शरीर कैसे त्यागा उसके लिए। तो बहुत ज्यादा लोग जब अपना शरीर त्यागते हैं तो क्या होता है, बहुत ही एकदम चिंता में अपना शरीर त्यागते हैं। ठीक है? तो ये चीज हमें यहाँ पे बताते हैं असुरी लोगों के साथ क्या होता है अंत में। तो जैसे एक मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी क्या करती है, पूरा जीवन शहद इकट्ठा करने में लगा देती है ना, और अंत में क्या होता है, एक भालू आता है और भालू छत्ते को तोड़ देता है। ठीक है? इसी प्रकार जो भोगी व्यक्ति होते हैं, असुरी व्यक्ति, पूरा जीवन लगा देते हैं भौतिक चीजों को इकट्ठा करने में, और अंत में भगवान क्या करते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चा, हम मृत्यु के रूप में आते हैं और सब हर लेते हैं। तो इसीलिए भगवान का एक और नाम है हरि। हरि मतलब जो सब चीजें हर लेते हैं। ठीक है? तो असुरी लोग इकट्ठा करते हैं सारी चीजें, लेकिन भगवान मृत्यु के रूप में सब चीजें छीन लेते हैं उनसे, है ना? तो इसीलिए वो परेशान हो जाते हैं कि सब चीजें हरि ने ले ली है मेरी। तो लेकिन भक्त तो खुश हो जाता है, सब चीजें भगवान ने ले ली क्योंकि सब भगवान की है, और असुरी लोग दुखी हो जाएंगे। ठीक है? तो ये यहाँ पे बताया गया है 11वें श्लोक। अभी आसुरी लोग क्या सोचते हैं वो 13वें 14वें 15वें श्लोक में बताया गया है, लेकिन उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि में भविष्याति पुनर्धनम। वो सोचेगा इदम अद्य, आज मेरे पास इतना है, मया लब्धम, मैंने इतना प्राप्त कर लिया, इमं प्राप्त से मनोरथम, आगे मैं और ज्यादा चीजें प्राप्त करूंगा। आज मेरे पास एक गाड़ी है, कल मैं 2 गाड़ी लूंगा। आज मेरे पास छोटा फोन है, कल मैं आईफोन लूंगा। आज मेरे पास एक घर है, नहीं कल मैं अच्छी जगह घर लूंगा, कल मैं हिल स्टेशन में घर लूंगा, कल मैं समुद्र के किनारे घर लूंगा। तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, है ना? और वो क्या सोचेगा, आज मेरे पास इतना है, कल मैं इसको और ज्यादा करूंगा, कल मैं इसको डबल करूंगा। ठीक है? तो हमेशा असुर लोग ऐसा सोचते हैं। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, भविष्य में और ज्यादा मैं धन कमाऊंगा। ठीक है? तो कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा। असो मया हता शत्रु हनिष्ये चापरान अपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। मैं सारे शत्रुओं को मार दूंगा, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा मैं सबको मार दूंगा, पूरी सृष्टि में मेरा ही राज होगा। क्यों? ईश्वर अहम, मैं ही परम ईश्वर हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ। अहम भोगी, मैं ही परम भोगी हूँ। सिद्धो अहम, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। बलवान सुखी, मैं ही सबसे बलवान और सबसे सुखी हूँ। तो इस तरह वो सोचता है, ये सब आसुरी लोगों की मेंटेलिटी रहती है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंते नरकेषु चा। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। ठीक है? तो असुर सोचते हैं सब चीजें मेरी हैं, सब मेरे भोग के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, भगवान सब छीन लेते हैं। तो क्या होते हैं, वो चिंता में पड़ जाते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृता। ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, उनका पतन हो जाता है। तो इस प्रकार की मेंटेलिटी होगी तो वो क्या होगा, नरक की तरफ जाएंगे, भगवान से दूर जाएंगे। आगे आगे हम पढ़ेंगे फिर 19वें श्लोक से, जो कि आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ भगवान क्या करते हैं। तो भगवान क्या करेंगे उनके साथ, तान हम दृश्यते क्रूरान संसारेषु नराधमान। ठीक है? और क्षिपामि अजशस्त्रम अश्नुभान आसुरीषु एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में यानी भव सागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी दया नहीं करता। ठीक है? भगवान क्या करते हैं, उनको और ज्यादा डुबाते हैं और ज्यादा उन्हें निम्न योनियों में डालते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है भोग करने की। मनुष्य जीवन में तो भोग नहीं कर सकते, मनुष्य जीवन में तो लिमिट है भोग की, है ना? खाने की लिमिट है, आपको अगर खाना है
तो आप कितना भी कमा लें, आप 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते, इसमें आप ज्यादा भोग नहीं कर सकते। आप कितना भी आपके पास बड़ा बिस्तर हो, लेकिन सोने के लिए तो आपको छोटी सी जगह चाहिए, है ना। तो मनुष्य जीवन में भोग की लिमिटेशन हो जाती है। जिसको भोग करना है उसके लिए मनुष्य शरीर उपयुक्त नहीं है, ठीक है, कम पड़ जाता है उसके लिए। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसको अगर भोग करना है, उसको बोलते हैं तुम मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में नहीं, तुम अगर तुम्हें भोग ही करना है तो और शरीर उसके लिए ज्यादा अच्छे हैं। अगर तुम्हें ज्यादा खाना खाना है तो मनुष्य जीवन में तो लिमिट है, तुम क्या करो, हाथी का शरीर ले लो, ज्यादा खा लो। अगर तुम्हें सोना है तो मनुष्य शरीर की तो लिमिट है, तुम ज्यादा नहीं सो सकते, 8 घंटे से अगर आप ज्यादा सोते हो तो आपका सिर दर्द हो जाता है ना। तो तुम क्या करो, एक काम करो, तुम भालू का शरीर ले लो, 6 महीने सो, है ना। तो मनुष्य के शरीर में लिमिट है भोग की, तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, उनको निम्न योनियों में डालते हैं ताकि वो और अच्छे से भोग कर सके, ठीक है। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्रापेव कौन्तेय ततो यान्ति अधम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी मेंटेलिटी अगर किसी की रहेगी, ऐसी अगर किसी की सोच रहती है, ऐसे अगर किसी का सिद्धांत है, तो कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो भगवान क्या करेंगे, भगवान बोलते हो और ज्यादा गिरता रहता है ना, उसके उत्थान का कोई कारण नहीं बचता है। तो प्रभुपाद जी इस पे क्या बोलते हैं आगे देखेंगे। तो इसलिए भौतिक अस्तित्व में हम जीवन की इतनी सारी प्रजातियां पाते हैं, जानवर, कीट, मनुष्य इत्यादि सभी को श्रेष्ठ शक्ति द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। वे आकस्मिक नहीं है। जहां तक आसुरी लोगों की बात है, यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया कि वे सदा के लिए राक्षसों के गर्भ में डाल दिए जाते हैं और इस प्रकार वे ईर्ष्यालु बने रहते हैं, मानव जाति में सबसे निम्न है। तो कई जो जानवर होते हैं वो बचपन से ही वो ईर्ष्यालु हुए, क्यों, उनके अंदर ये गुण कहाँ से आया, किसी ने उनको नहीं सिखाया कि आपको ईर्ष्या करनी है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जानवर भी क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। इन्होंने कहाँ से सीखा ये सब, ठीक है। तो इनके अंदर ये गुण कहाँ से आया, ईर्ष्या करना। और वही हम देखते हैं, गाय का बछड़ा होता है छोटा सा, वो क्या करता है, जैसे ही पैदा होता है वो अपनी माँ से प्यार करता है, और उसकी माँ भी उससे प्यार करती है, बछड़ा भी उससे प्यार करता है। तो ये उसके अंदर कहाँ से आया, उसके बछड़े के अंदर गुण कहाँ से आया, उस प्रेम करना है ना। और ये कई जानवर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ईर्ष्या कर रहे हैं ना, ये काटने को आ रहे हैं, तो इनको इनके अंदर ये गुण कहाँ से आया, तो इनके अंदर ये गुण कहाँ से आया, इनके पूर्व जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध संस्कार है पूर्व के, वहां से आया, ठीक है। तो हमारे जो पुराने संस्कार होते हैं वो गुण क्या होते हैं, हमारे अगले शरीर में चले जाते हैं ना, क्योंकि हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो मन बुद्धि अहंकार से बनता है। तो वहां पे जो भी हमारे संस्कार है वो उसमें संचित होते रहते हैं। तो इसीलिए जब जो असुर होते हैं वो ईर्ष्यालु होते हैं, तो उनको भगवान निम्न योनियों में डालते हैं, जैसे कि कुत्ता, मछली, मेंढक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, उनके अंदर ईर्ष्या का गुण अपने आप आ जाता है ना, स्वभाव से ही वो ईर्ष्यालु होते हैं, ठीक है। तो कुत्ते को आपको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती ईर्ष्यालु होने की, वो पहले से ईर्ष्यालु रहेगा। तो उसके अंदर ये गुण कहाँ से आया, उसके पूर्व प्रारब्ध कर्मों के कारण आया, ठीक है। तो यही यहाँ पे भगवान बोल रहे, जो असुर लोग होते हैं उनको निम्न योनियों में बार बार डाला जाता है। ओके, तो अभी हम नर्क के 3 द्वारों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भगवान तो परम दयालु है, भगवान तो सबका उत्थान करते हैं, और भगवान को हम बोलते भी हैं दीन बंधु, ठीक है, करुणा सिंधु, दीन बंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, ऐसा बोलते हैं ना। तो भगवान इतने दयालु हैं, लेकिन भगवान बोले यहाँ पे वो तो असुरों को बार बार डाल रहे हैं निम्न योनि में, तो भगवान उनका उत्थान क्यों नहीं कर रहे हैं। जब भगवान इतनी दयालु है तो क्यों नहीं भगवान असुरों को सुधरने का मौका देते हैं, क्यों नहीं भगवान उनका कल्याण करते हैं। तो कोई बता सकता है भगवान क्यों उन्हें बार बार असुरी योनियों में डाल रहे हैं, जब भगवान इतने ही दयालु है, तो क्यों भगवान उनको बार बार असुरी योनियों में डाल। जी हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनकी इच्छा है ऊपर की योनियों में जाने की, उनकी इच्छा है भोग करने की, इसलिए भगवान उनके ऊपर कृपा करके जैसी उनकी इच्छा है वैसे ही शरीर देते रहते हैं। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। तो भगवान उन पर कैसे कृपा करते हैं, उनको असुरी योनि में डाल के, क्योंकि वो खुद असुरी योनि में जाना चाह रहे हैं। मान लीजिए कोई जेल में जाना चाह रहा है, तो उस पर आप कृपा कैसे करोगे, उसको जेल में डाल के आना। तो
बाहर से किसी को लग सकता है दूसरे को कि ये व्यक्ति तो उसको जेल में डाल रहा है, लेकिन नहीं, उसको खुद ही पसंद है जेल में जाना। तो एक तरह से भगवान उस पर कृपा ही कर रहे हैं, ऐसा प्रभु जी ने बोला। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसा हमें लग रहा है कि भगवान क्यों उसके साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके साथ अच्छा हो रहा है ना, उसको पसंद आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो और ज्यादा भोग कर पा रहा है उस योनि में। तो एक तरह से भगवान उसके लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और वैसे भी यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि भगवान की कृपा हमेशा अलग अलग रूपों में आती है। जरूरी नहीं है कि भगवान की कृपा हमेशा किसी के साथ अच्छा करके ही आए, है ना। कभी कभी माता पिता की कृपा कैसे आती है, बच्चे को डांट के भी आती है, बच्चे को मार के भी आती है ना। तो जरूरी नहीं है माता पिता हमेशा बच्चों को प्रेम करे, कभी कभी माता पिता की कृपा प्रेम के रूप में भी आती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता था कि यहाँ पे एक सर है हमारे, लक्ष्मीधर सर, बेहरा सर, वो कभी कभी डांट देते किसी को, ठीक है, डिवोटीज जो है उनके अंडर, उनको डांट देते हैं। तो ऐसे ही बोलते हैं बच्चे आपस में कि आज तुमको प्रभु जी की कृपा मिली है ना। तो कृपा हमेशा जरूरी नहीं है आपको आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, कृपा कभी कभी डांट के रूप में भी मिल सकती है, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं हम सीनियर डिवोटीज डांटते हैं छोटे डिवोटीज को, तो वो क्या है, उनके ऊपर कृपा है, जो नए डिवोटीज है ना। तो इसी तरह भगवान की कृपा कैसे मिलती है, कभी कभी असुरों का वध करके भी असुरों को भगवान की कृपा मिलती है। तो हम देखते हैं जितने भी असुर हैं, भगवान जब उनका वध करते हैं तो क्या होती है, उससे उनके कई पाप कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब शरीर त्यागा तो भगवान उनके सामने थे ना। तो इस तरह से इनडायरेक्टली भगवान ने कैसे कृपा की, उनको मार के उनकी कृपा उनके ऊपर कृपा की। तो इसी तरह हम भगवान की कृपा को कभी भी अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो अगर भगवान किसी को असुरी योनि में डाल रहे हैं तो वहां भी भगवान की कृपा छुपी हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें उसी का लाभ है, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो ये भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे इसमें 20वें श्लोक में आगे भगवान यहाँ पे बोलते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं दारम नाशितात्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् तजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक समझदार व्यक्ति को इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। तो भगवान बोले जो असुरी योनि है, वो असुरी जो व्यक्ति होते हैं उनको निम्न योनियों में डालते हैं और नरक योनियों में डालते हैं, ठीक है, ऐसा भगवान बोलते हैं। और इस जो नरक है, ये जो नरक है उसके 3 द्वार हैं। तो 3 तरीके से असुर लोग नरक की तरफ बढ़ते हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ। तो ये 3 चीजें असुरी जो गुणों के व्यक्ति होते हैं उनको नरक के द्वार तक ले जाती है। अब नरक का मतलब क्या है? नरक का मतलब ये नहीं है कि जो हम पढ़ते हैं गरुड़ पुराण में जहाँ पे यातनाएं दी जाती हैं, ठीक है। तो नरक 3 तरीके के होते हैं। एक जो आपने सुना है गरुड़ पुराण में, वो नरक हो गया जहाँ पे यातनाएं दी जाती है। दूसरा नरक जो भौतिक संसार में गलत काम हो रहे हैं उसको भी नरक बोला जाता है। वो क्या है? उस नरक की परछाई है ना। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसको भी नरक बोला जाता है, नरकीय जीवन। और तीसरा जो नरक है वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो गलत चीजें हैं, वो भी नरक है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बोले उस नरक के जो हमारे अंदर है बुराइयां, उसके 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, ठीक है। वो क्या करते हैं? आत्मा का पतन करते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं काम, क्रोध और लोभ, अगर आप किसी को बोलेंगे आपके अंदर काम है तो बुरा मान जाएगा, है ना। वो हो सकता है गलत काम करने में शर्म आए। क्रोध है तो हो सकता है वो उसको ना करे। और लोभ, अगर आप बोले आपके अंदर लोभ, तो क्या करेगा? नहीं करेगा उस काम को, है ना। तो पहले जमाने में हम ये चीजें बोलते थे, लेकिन आजकल क्या होगा, आजकल जमाने में इन चीजों का नाम बदल गया। इसीलिए इस चीजों का नाम ऐसा रख दिया गया कि उनको अच्छा नाम दे दिया गया, तो लोगों को पता नहीं लग पाता कि ये वो काम, क्रोध, लोभ में पड़े हुए हैं। तो इनको एक अच्छा नाम दे दिया गया है और उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? किसी चीज को, गंदी चीज को अच्छा नाम दे देना ताकि उसको पता ना लगे वो गंदा काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे कि किसी को टॉयलेट जाना होता है ना, तो टॉयलेट नहीं बोलते, कई लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट रूम जाना है, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? उसको अच्छा नाम दे दिया ना, ताकि सबके सामने बोल सके, उसको सबके सामने बोल सके, तो उसको अच्छा नाम दे दिया। तो यूफेमिज्म होता है किसी गलत चीज को अच्छा नाम दे देना ताकि उसको बेझिझक कर सके और उसको करने में कोई शर्माए ना। तो इसी तरह जो काम, क्रोध और लोभ है वो आज भी है, आज भी हमें नरक के द्वार ले जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। काम जो है उसको क्या नाम दे दिया गया? सक्सेस। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि आपके अंदर काम है, आप ऐसा बोलते हैं आप सक्सेसफुल नहीं है।
तो सक्सेस मतलब क्या है? सक्सेस मतलब है काम, है ना। अनियंत्रित इच्छाएं, उनके लिए प्रयत्न करना, और अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा तो उसके लिए और प्रयास करना, और इच्छाएं रखना, और भौतिक इच्छाएं रखना। तो जब तक वो सफल ना हो जाए और भौतिक इच्छाएं करना, ठीक है। तो आजकल उसको सक्सेस का नाम दे दिया गया। अगर आपके पास अच्छी चीजें नहीं है, आपके पास अच्छा घर नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है, अच्छी भौतिक चीजें नहीं है, तो आपको अनसक्सेसफुल माना जाता है। तो काम को क्या नाम दे दिया आजकल? सक्सेस नाम दे दिया। तो इसीलिए आप हम बोलते हैं कि सक्सेसफुल बनो, है ना। किसी को हम ये नहीं बोलते कि तुम काम ही बनो, क्योंकि काम ही बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा, ठीक है? तो काम को क्या नाम दे दिया आजकल? सक्सेस नाम दे दिया गया। भौतिक सफलता, उसको काम का नाम दे दिया गया, सक्सेस। क्रोध है, उसको क्या नाम दे दिया गया? क्रोध को नाम दे दिया गया एक्शन का, ठीक है। तो जब हम देखते हैं, आप देखना कभी, अगर आप पहले मूवी देखते हैं, उसमें क्या होता है? एक्शन, क्रोध दिखाया जाता है ना। तो क्रोध जब करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी उस समय बुरे गुण होते हैं ना। तो जब मूवी में एक्शन आता है तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो वास्तव में क्या है? क्रोध है ना। और क्रोध करना सिखाया जा रहा है, और उसी को देख के फिर लोग क्या करते हैं? मूवी में देखते हैं कि हीरो ने क्रोध किया, तो वो लोग भी घर पे वैसे ही करते हैं ना। और हमने देखा बच्चे गेम खेलते थे पहले, ठीक है, और गेम खेलते हैं आजकल, और फिर बच्चे क्या करते हैं? वही चीज घर पे भी करते हैं अपने, है ना। तो एक बच्चा था अमेरिका में, अभी अभी हुई घटना, वो बच्चा गेम खेलता था, उसने क्या किया? फिर बंदूक ली और अपने माता पिता को मार दिया, ठीक है। तो जो गेम है, एक्शन गेम है, या जो एक्शन मूवी है, ये हमें क्या सिखा रही है? क्रोध करना सिखा रही है ना। लेकिन वहां पे इसको क्रोध नाम नहीं दिया जाता, वहां पे इसको क्या बोला गया? एक्शन नाम बोला गया, ठीक है। और इसी तरह लोभ भी है, लोभ का भी नाम बदल दिया गया। तो कोई गैस कर सकता है लोभ का क्या नाम हो गया आजकल? कोई गैस कर सकता है इसका? काम, क्रोध, इसका नाम चेंज हो गया, सक्सेस, एक्शन। इसी तरह जो लोभ है उसका भी नाम बदल दिया गया। जी हरे कृष्णा, नीलम माता जी। जी प्रभु जी, मेरी समझ से स्टेटस ओके, स्टेटस कौन सा माता जी? आपसे व्हाट्सएप स्टेटस? नहीं, आपका मतलब जैसे पढ़ने के लिए बड़े स्कूलों में जाना ये लोभ ही है, तो और प्राप्त करना, तो आप अपने स्टेटस आपका स्टेटस क्या है? वो लोभ के कारण करते हैं मेरे ख्याल से, आप बताइए प्रभु जी। क्योंकि जी माता जी, तो वो सक्सेस में आ गया ना। स्टेटस प्राप्त करना, कोई चीज भौतिक वस्तु प्राप्त करना, वो सक्सेस में आ गया, ठीक है, काम में आ गया। जी हरे कृष्णा, पुष्कर प्रभु जी। ये हायर सोसाइटी वर्ड जो यूज करते हैं वो लोभी बनाने का ही काम करती है। ओके जी प्रभु जी, तो उसका नाम क्या दे दिया? इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम क्या हो गया आजकल लोभ का? लोभ कोई नहीं बोल सकता ना, आप लोभ कर रहे हैं ऐसा नहीं बोलेगा कोई। ओके जी, तो जी हरिप्रिया माता जी ने बोला एम्बिशियस। जी माता जी। तो बिल्कुल सही है, और लोभ का नाम हो गया आजकल ग्रोथ, ठीक है। तो अगर कोई ग्रोथ नहीं कर रहा तो उसको ये नहीं बोला जाता कि आप लोभ नहीं कर रहे। अगर कोई ग्रोथ कर रहा है, अगर कोई लोभ कर रहा है और ज्यादा चीजें चाहता है, तो असुरी लोग क्या करते हैं? चीजों से संतुष्ट नहीं होते, वो हमेशा और चाहते हैं। तो मान लीजिए किसी के पास एक गाड़ी है, उसने दो गाड़ी ले ली, तो आप क्या बोलोगे? आप ये नहीं बोलोगे आपने लोभ किया है। लोभ, अगर आप ऐसा बोलोगे आपने लोभ किया, आपके पास पहले छोटा घर था, बड़ा घर आ गया, आपके पास छोटा बिजनेस था, बड़ा बिजनेस आ गया, आपके पास छोटी गाड़ी थी, अब बड़ी गाड़ी आ गई, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते आपने लोभ किया। लोभ क्या बोलोगे तो बुरा मान जाएगा। तो आजकल लोभ का नाम बदल दिया गया, उसको बोल दिया गया ग्रोथ। तो अगर किसी ने अच्छी गाड़ी ले ली तो हम बोलते हैं आप ग्रो कर रहे हैं, है ना। किसी ने अच्छा घर बना लिया, आप ग्रो कर रहे हैं। किसी ने अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है ना। तो हमने क्या कर दिया? इन चीजों को अच्छे नाम दे दिए, इसीलिए कलयुग में ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं। हमने क्या किया? इन सभी चीजों को अच्छे नाम से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और इसका प्रभाव पड़ता है, नाम का प्रभाव पड़ता है। तो काम, क्रोध, लोभ का हमने नाम बदल दिया, इसीलिए ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ऐसा हुआ भी है, टाटा नैनो के साथ हुआ। टाटा नैनो केस में क्या हुआ? टाटा नैनो सबसे सस्ती कार थी, है ना, और उसमें बहुत सारे फीचर थे। लेकिन टाटा नैनो क्यों फेल हुई? क्यों लोगों ने उसको नहीं खरीदा? क्योंकि कंपनी ने क्या कर दिया? उसके एडवर्टाइजमेंट में डाल दिया सस्ती कार है, ऐसे करके। तो सस्ती, वैसे अच्छी कार थी, लेकिन उसके नाम के आगे क्या लगा दिया? सस्ती लगा दिया। तो इस कारण लोगों को क्या लगा? इसके कारण उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है कि कोई उन्हें सस्ती चीजों से जज करे। वैसे हमारे मोबाइल भी सस्ते हैं, है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं होता, हम ले लेते हैं। लेकिन जो नैनो वाले थे, उन्होंने क्या किया? उसको सस्ते नाम से उसका प्रचार कर दिया। तो नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो काम, क्रोध, लोभ है, इसका नाम आजकल चेंज हो चुका है, ठीक है। तो कोई नहीं बोलेगा कि आप
काम कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, नहीं। उसका नाम है इतना अच्छा कर दिया कि लोगों को लगता है तो करना चाहिए, ग्रोथ हमें करनी चाहिए। तो इस तरह से आजकल हम नरक के द्वार की तरफ और ज्यादा अच्छे से बढ़ रहे हैं, और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, स्वयं को कम से कम हमें सतोगुण तक उठाना होगा, इतना हमें करना होगा। परमेश्वर को समझने का पहला मार्ग खोलने से पहले व्यक्ति को कम से कम सतोगुण तक स्वयं को ऊपर उठाना होगा। सतोगुण के स्तर तक स्वयं को ऊपर उठाए बिना व्यक्ति अज्ञान और रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण है। तो असुर लोग मुख्यतः किस में होते हैं, रजो और तमोगुण में होते हैं ना। और जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में अभी हम तुरंत हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, अभी हम धीरे धीरे पहले सतोगुण में आना आरंभ होते हैं। सतोगुण में जब हम आएंगे तब हम, जब हमारा अस्तित्व शुद्ध होगा, सतो मतलब होता है शुद्ध, तो जब हमारा इंद्रिया शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान परफेक्ट है ना। परफेक्ट चीज को हम इम्परफेक्ट चीजों से नहीं देख सकते। तो अभी जो हमारी इंद्रिया है उसमें क्या है, दोष है, बहुत सारी अशुद्धियां हैं हमारे मन बुद्धि में। तो जब हम शुद्ध हो जाते हैं तभी हम शुद्ध चीजों को समझ सकते हैं। तो इसीलिए उसके लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा। तो भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, भगवान, इनको अगर हमें समझना है तो हमें कम से कम सत्वगुण में आना होगा, तभी हम भक्ति में ऊपर उठ सकते हैं। तो जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने बताए हैं श्रीमद् भागवतम में, जो दिए हैं 4 नियम जिनका हमें पालन करना है, तो वो 4 नियम हमें क्या बताते हैं, किस लिए वो 4 नियम बनाए? वो 4 नियम हमें भक्त बनाने के लिए नहीं बनाए गए। 4 नियम बनाए हैं ताकि हम अच्छे इंसान बन सके। तो 4 नियमों का पालन अगर कोई करता है तो वो सतोगुण में आ जाता है। उसके बाद जब हम चैंटिंग करते हैं तब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 4 नियम क्यों है? ताकि हम सतोगुण तक कम से कम ऊपर उठ सके। उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, भगवान को भोग लगाना, भगवान के बारे में सुनना, 16 माला करना, इन सब से फिर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो 4 नियम है वो बनाए गए ताकि हम धीरे धीरे सतोगुण में आ सके। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा, कम से कम सतोगुण में आने का हमें प्रयास करना होगा। सतोगुण के मंच पर आए बिना कोई भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, यह एक सच्चाई है। जैसे किसी को भी लॉ कॉलेज में अगर प्रवेश की अनुमति नहीं है, तब तक नहीं होगी जब तक वो स्नातक ना हो, यानी ग्रेजुएट ना हो। यह एक प्रतिबंध है। वह कानून क्या समझेगा, वह स्नातक होना चाहिए। तो इसी तरह सबसे पहले हमें सत्वगुण के मंच पर आना होगा, फिर आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है। तो लॉ कॉलेज में ऐसा नहीं है कि आप इंटरमीडिएट है कोई, उसको लॉ कॉलेज में डाल दोगे ना, या कोई छोटा बच्चा है 10वीं पास, उसको लॉ की डिग्री आप दे दोगे, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए कम से कम एक योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, तभी वो लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकेगा। इसी तरह अगर हमारे अंदर सत्वगुण नहीं है, हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को नहीं समझ सकते अच्छे से। इसीलिए हमें 4 नियमों का पालन करना है साथ साथ, और साथ साथ अपनी बाकी जो साधना है उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है? तो 4 नियम क्यों है? ताकि हम सत्वगुण में आ सके। बाकी जो एक्टिविटी है वो क्यों है? ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसी के साथ ये भगवत गीता का जो अध्याय था ये समाप्त हुआ। और इसी के साथ यार अगला जो अध्याय हम कंटिन्यू करेंगे, तो या तो हम 15वां कर सकते हैं, या तो हम अभी 17वां अध्याय भी कर सकते हैं इसके बाद। तो उसके अनुसार हम देखेंगे अभी जो भी बेस्ट रहेगा। ठीक है? तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। इसमें हमने देवी और आसुरी स्वभाव की चर्चा की, और इसमें अंत में शास्त्रों के बारे में बताया गया है। तो वो हम 17वें अध्याय में उसकी हम चर्चा करेंगे, कि उसे हम 17वें अध्याय से जोड़ेंगे। तो इसी के साथ अध्याय समाप्त हुआ, और इसमें हमने आसुरी और दैवी गुणों के बारे में समझा, और ये जाना कि जन्म से ही हमारे जो गुण होते हैं वो प्रभावशाली हो जाते हैं, जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी। ओके, आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह ईश्वरीय लक्षण है, या तो आप स्वयं को ईश्वरीय गुणों तक लाने का अभ्यास करें, या एक सरल विधि है। यदि आप भक्ति सेवा में लग जाते हैं तो सभी ईश्वरीय गुण स्वतः ही आपके अंदर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया है, इसीलिए इस युग में इन ईश्वरीय गुणों को विकसित करना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप सरल विधि से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो आप कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते हैं, और स्वतः ही आप इन सभी ईश्वरीय गुणों से विकसित, ईश्वरीय गुणों को आप विकसित कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है आपको ईश्वरीय गुण लाने अपने अंदर, आप उनको लाने के लिए अलग अलग चीजें करें, ऐसा नहीं है। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति क्या है, अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, भगवान की भक्ति भी पूर्ण है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर जो सारे गुण है वो अपने आप आ जाते हैं। आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा इन गुणों को लाने के लिए आर्टिफिशियली। ठीक है, तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
तो इसमें ज़्यादा समय हो गया, क्योंकि हमने जो दैवी गुण है इनको डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाता है। किसी का कोई डाउट है, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ओके, किसी का डाउट नहीं है। आज हमने चर्चा भी नहीं की लेकिन ग्रुप में नहीं की। जी, हरे कृष्णा, अनुश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज क्लास बहुत अच्छा था और आपने जो नर्क का राजराज का जो काम क्रोध एंड लोभ को इतना अच्छे से समझा है, जो वर्डिंग्स दिए इतना प्रैक्टिकल है। मीन्स वो जो सक्सेस एक्शन और ग्रोथ बताए ये इतना प्रैक्टिकल है। आज के दुनिया में हम देख रहे हैं सब लोग इसी के पीछे ही भाग रहे हैं। बच्चों को मदर टंग नहीं पता है लेकिन चाइनीज जापानीज ये सारे सॉन्ग पता है, ये सारे वर्डिंग्स पता है और इतना गलत तरीके से जा रहे हैं और समझा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि तुम ही लोग तो एंडेंजर्ड हो ऐसे बताते हैं। तो फिर मुश्किल है। सब लोग को शास्त्र पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए प्रभु, बहुत जरूरी है सबके लिए। मिनिमम हम घर में तो ये करें तो फिर संस्कार बनी रहे, नहीं तो फिर ये संस्कार खत्म ही हो जाएगा प्रभु। जी, जी। जी, माता बहुत जी। ही अच्छा समझा है प्रभु आपने। जी, माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो माता-पिता पहले गुरु हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अच्छे से माता, तो वो सुधार सकती है, पूरे समाज का कल्याण कर सकती है। और माता अगर सही नहीं है, तो बच्चा सही नहीं होगा और वो क्या करेगा? पूरे समाज का नाश कर देगा ना। तो इसलिए माता जो लोग हैं उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए जो माता जी हैं उनको मना किया जाता है, बाहर का जो कार्य, उनको बोला जाता है कि आप गृहस्थ यानी घर में ही रहिए, घर में रह के कार्य करिए। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही सुपीरियर है। तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको अच्छे संस्कार देना, वो सबसे श्रेष्ठ रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है। इसीलिए माता को सबसे पहला गुरु बोला गया है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। जो माता-पिता हैं वो दोनों ही जॉब करते हैं। इसके कारण बच्चे को अच्छे अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते, ठीक है? तो उससे क्या होता है अल्टीमेटली पूरे समाज का, ऐसा नहीं है उनका नुकसान तो होता ही है, लेकिन पूरे समाज का नुकसान होता है। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि जो माता है, उनको हमेशा पति के या अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, ठीक है? ताकि वो अच्छे संस्कार उसके अंदर डाल सकें और वो समाज का कल्याण कर सकें। तो माता जी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, अगर अपने बच्चों को कृष्ण भक्त बनाने का, तो ये इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं होगी। इसीलिए उनको ऐसा बोला जाता है करने को। लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे किसी को आजकल तो वो बुरा मान जाएँगे। लेकिन आपने सही बोला माता जी, अगर आप बच्चों को सिखाएँगे अच्छी चीज़ें तो अ, समाज का कल्याण होगा, ना सिर्फ़ आपका बल्कि पूरे समाज का कल्याण होगा। हरे कृष्णा, वनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे जी, पहले तो दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत प्रैक्टिकल सेशन था जो कि वास्तव में जो रियलिटी है आज की वही दिखा रहा था। प्रभु जी, जो हमने गुण पढ़े उसमें मुझे एक डाउट था। यहाँ पर अहिंसा का जो दिया गया है तात्पर्य में, उसमें एक चीज लिखी है कि यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है और यदि उसे असमय मार दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। तो प्रभु जी, मेरा डाउट ये था कि यदि मनुष्य की भी सपोज कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या कोई उसका वध कर देता है, तो क्या यही चीज वहां भी लागू होती है कि वो फिर से अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए मनुष्य योनि में आएगा या फिर वो अपने कर्मों के हिसाब से किसी और योनि में जाएगा? जी माता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जी, तो अगर ऐसा होता है कि उसके कुछ प्रारब्ध बाकी है, जो कि उसको मनुष्य जीवन में भोगने थे, तो उसके लिए उसको मनुष्य जीवन दोबारा मिलेगा। ठीक है, जैसे कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि हम जो कर्म है, उनसे बच जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनको दोबारा से शरीर मिलता है, हालाँकि बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन उनको वो जो प्रारब्ध है, उससे वो छुटकारा नहीं पा सकते कर्म के बंधन से। क्योंकि कर्म के बंधन से अगर हमें छुटकारा पाना है, उसके लिए एक ही उपाय है, वो है भगवान की शरणागति। भगवान बोलते हैं, "अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।" तो तभी संभव है जब हम भगवान की शरण में जाएँ और भगवान की शरण में नहीं है, तो जो हमारे कर्म प्रारब्ध है, उनको हमें भोगना ही पड़ता है। उसके लिए बार-बार हमें शरीर बदलना पड़ता है। तो अगर कोई सुसाइड कर लेता है ये सोच के कि हम जो हमारी समस्याएँ वो समाप्त हो जाएँगी, तो ऐसा नहीं होगा। या किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके जो कर्म है उससे वो बच जाएगा। उसके लिए उसको दोबारा वही शरीर दिया जाएगा,
ना, उस शरीर के बाद, उसके बाद वो जैसा कर्म करेगा उसके बाद फिर उसको अगली योनि दी जाएगी। तो जी माता जी, ये मनुष्य के लिए भी लागू होता है। धन्यवाद प्रभुजी। जी माता जी, हरे कृष्ण। ओके, ये हरे कृष्ण वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। प्रभु जी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आपने बहुत अच्छे से सभी दैवी और असुरी गुणों को समझाया। लेकिन प्रभु जी, असुरी गुण हम सब जानते हैं, हमने पहले भी इसे पढ़ा, लेवल 1 में पढ़ा, लेवल 2 में पढ़ा, लेकिन कभी कभी फिर भी हमारे अंदर वो सारे गुण जो है वो आते हैं। तो प्रभु जी, ऐसे कि हम समझ के भी अगर उस चीज को हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे हम इस चीज को अपने कि भक्ति में आगे कैसे आगे बढ़ पाएंगे, फिर कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ये ना हो हमसे। जी माता जी, तो जैसे कि प्रभुपाद जी ने भी अभी बोला, अभी हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी ने बोला आजकल बहुत ही कठिन है ये सारे गुण आ जाना, है ना, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा भी नहीं है, जैसे कि हमने शुरू में चर्चा की, कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे अंदर सारे दैवी गुण तुरंत आ जाए। तो उसमें भगवान ने एक और गुण बताया था भक्तों का, वो है धैर्य। तो हमें धैर्य रखना होगा माता जी, क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं वो क्या है, अभी के नहीं है, वो करोड़ों करोड़ों जन्मों के हैं। और प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं पंखे का। जैसे आप पंखे को बंद करते हो, तो पंखा, आपने स्विच तो बंद कर दिया लेकिन पंखा धीरे धीरे बंद होगा, है ना, तुरंत बंद नहीं होगा। इसी तरह हमने भक्ति चालू की है, तो ऐसा नहीं हम तुरंत शुद्ध भक्त बन जाएंगे, पुराने जो हमारे संस्कार है उनका प्रभाव रहता है। तो उसके लिए भगवान ने एक गुण बताया था, धैर्य। तो भक्त के अंदर हमेशा धैर्य होना चाहिए। बेसिक जो चीजें हैं जो हमारे गुरु ने बताई है, जो शास्त्र बता रहे हैं, उनका हम पालन कर सकते हैं। जो हमसे हो रहा है, जो नहीं हो रहा हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण, उनके लिए हमें धैर्य रखना होगा माता जी। ठीक है, तो आप जो बेसिक चीजें हैं जो प्रभुपाद जी ने बताई, उनको आप, उन पे आप अड़िग रहेंगे, तो जो प्रारब्ध कर्म है वो धीरे धीरे, जैसे पंखा बंद होता है धीरे धीरे हल्के हल्के, ऐसे वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे माता जी। हमें धैर्य रखना होगा। प्रभु जी, एक और प्रश्न है मेरा, आज थोड़ा सा सिलेबस से, आज के सेशन से हटके। प्रभु जी, हम लोग जब प्रभुपाद जी की प्रणति पढ़ते हैं, तो उसमें एक शब्द आता है शून्यवादी। तो ये शून्यवादी का क्या अर्थ है? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो निर्विशेष का अर्थ तो समझ में आता है, पाश्चात्य देश का अर्थ समझ में आता है, लेकिन ये शून्यवादी का क्या अर्थ होता है? जी माता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शून्यवाद एक फिलोसॉफी है, जैसे कि निर्विशेषवाद फिलोसॉफी है, जिसमें भगवान को निराकार माना जाता है। उनको बोला जाता है भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम कुछ भी नहीं है, भगवान निर्विशेष है, इम्पर्सनेट, अव्यक्त है। इसी तरह शून्यवाद फिलोसॉफी है, वो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है। और वो लोग क्या मानते हैं कि जो जो जगत है, संसार है, वो शून्य से आया है और हमें एक दिन शून्य में ही लीन हो जाना है। ठीक है, तो भगवान भगवान कुछ नहीं है ना, आप शून्य से आए हो और आपको शून्य में ही लीन हो जाना है। ये जो फिलोसॉफी है, इसको शून्यवाद बोलते हैं माता जी। तो प्रभु जी, निर्विशेषवादी जो है, हम उन्हें अद्वैतवादी भी कह सकते हैं ना, कि जैसे जी जी बिल्कुल। शंकराचार्य के फॉलोअर्स, शंकराचार्य के नहीं, उनके फिलोसफी के जो फॉलोअर्स हैं। हाँ जी जी। शंकराचार्य वैष्णव थे, वो तो भगवान को मानते थे, लेकिन उनकी फिलोसफी के जो फॉलो, प्रभु जी उन्हें अद्वैतवादी कह सकते हैं। तो ये लोग ब्रह्म के में जाने में हमेशा विषय में सोचते हैं। जी 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 माता जी, तो जो निर्विशेषवादी है वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, लेकिन जो शून्यवादी होते हैं वो शून्य में लीन होना चाहते हैं। तो इसीलिए जो अद्वैतवाद है उसको उसको हिडन बुद्धिज्म भी बोला जाता है, यानी छद्म बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म भी यही चाहता है ना, शून्य में लीन होना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता। और जो मायावादी अद्वैतवादी, वो भी कुछ नहीं करना चाहते, ब्रह्म में लीन होना चाहते। तो इसीलिए जो अद्वैत फिलोसॉफी है उसको हिडन बुद्धिज्म भी बोला जाता है, यानी छद्म बुद्धिज्म। ठीक है, तो प्रभु जी, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं उन्हें तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जो शून्यवादी होते हैं प्रभु जी, उनकी क्या गति होती है? उनको शून्य की प्राप्ति नहीं, उनकी गति कोई नहीं होती माता जी। ऐसे शून्य में जो लीन होना चाहते हैं उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता लेकिन उनका जन्म और है। मरण का जो जी चक्र वो चलता ही जी रहता है। जी जी माता जी, बिल्कुल चलता है। जब भगवान ने बोल दिया कि जब तक कोई शरण नहीं आएगा और जन्म मरण से नहीं बचेगा ना, मामुपेत्य तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, एक कुंती पुत्र जो मुझे प्राप्त कर लेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और जो शून्यवादी होंगे वो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, जब वो भगवान को मानते ही नहीं है तो कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। इसीलिए उनका जी, दोबारा से जन्म होगा। शून्य में कोई भी धन्यवाद। लीन नहीं होगा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण। Okay. शून्यवाद फिलोसफी क्यों आई, उसका भी कारण है ना। बुद्धिस्ट फिलोसफी क्यों आई, भगवान ने वो फिलोसफी प्रोपोगेट क्यों की, उसके भी कारण है। ठीक है, तो बुद्ध ने फिलोसफी की थी प्रोपोगेट उस समय, क्योंकि हिंसा बहुत बढ़ गई थी, वैदिक स्क्रिप्चर्स का लोग गलत उपयोग कर रहे थे। तो बुद्ध ने बोला, भगवान बुद्ध ने, कि पहले आप इंसान बनिए तब आप वेदों को समझिए। तो इंसान बनाने के लिए सत्य अहिंसा ये सब चीजें, भगवान नहीं है, वेद नहीं है, ठीक है, ये भगवान ने प्रोपोगेट किया ताकि पहले हम अच्छे इंसान बन सके, तब हम भगवान को समझ सके।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वही फिलोसॉफी अपना के बैठ जाए। जैसे मेरा मोबाइल है, पहले जो मोबाइल होते थे उसमें कुछ नहीं होता था ना, आप अभी मैं वो मोबाइल रखूं तो अभी वो सही नहीं होगा, लोग हमको बेवकूफ़ बोलेंगे, क्योंकि उसमें सारे फीचर नहीं है। अभी जो नया मोबाइल है उसमें नए फीचर है ना। तो इसी तरह पुरानी फिलोसॉफी उस टाइम के लिए सही थी, वो जो मोबाइल था उस समय के लिए सही था, लेकिन अभी तो अपग्रेड हो चुका है ना, हमें नया मोबाइल चाहिए और उसमें और भी फैसिलिटी। इसी तरह जो अभी फिलोसॉफी वो इवोल्व हुई है, पहले शून्यवाद था, उसके बाद इवोल्व हुई, उसके बाद अद्वैतवाद आया, फिर उसके बाद द्वैत आया, उसके बाद अचिंत्य भेदाभेद जो कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया हमें। तो अपग्रेडेड फिलोसॉफी हमें अपनानी चाहिए, है ना, जो कि भगवान ने स्वयं दी बाद में। तो इस तरह शून्यवाद भी सही था, लेकिन वो उस समय के लिए सही था। तो बटन वाला फोन भी सही था, लेकिन उस समय के लिए सही था, है ना। तो ये हमें सोचना है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसी उसी में शंकराचार्य जी का क्या था? शंकराचार्य जी पहले तो अद्वैत थे और बाद में फिर उन्होंने भगवान की ही गीता का, ये थोड़ा सा शंकराचार्य जी का भी बताइए प्रभु जी। जी माता जी, तो पद्म पुराण में आता है शंकराचार्य जी के बारे में, शास्त्रों में आता है। तो क्या करना था कि जो शिव जी थे तो बोलते हैं माता पार्वती से कि मैं एक शंकरा के रूप में होगा, आचार्य के रूप में होगा, शंकरा के रूप में, शंकरा मेरा नाम होगा, और मैं क्या करूंगा, एक फिलोसॉफी का प्रचार करूंगा, है ना। मायावादम असस्ताश्रम प्रछन्न बौद्धम, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो मायावाद होगा उस फिलोसॉफी का नाम, और वो क्या होगी, प्रछन्न बौद्धम, यानी वो सूडो बुद्धिज्म होगी। सूडो बुद्धिज्म यानी हिडन बुद्धिज्म। तो धीरे धीरे जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको भगवान के बारे में बताऊंगा, है ना। तो पहले शून्यवाद आया हमें ताकि इंसान बना सके अच्छा, उसके बाद आया मायावाद कि हमें धीरे धीरे भगवान के बारे में बता सके, लेकिन पूरी तरह नहीं, है ना, धीरे धीरे। और बुद्धिस्ट लोग हैं उनको क्या किया शंकराचार्य ने, जितने भी बुद्धिस्ट थे उनको उनके साथ डिबेट की, उनको शास्त्रार्थ में हराया, और जो बुद्धिस्ट हैं उन्होंने फिर जो सनातन वैदिक धर्म है उसको स्वीकार किया। तो शून्यवाद क्या था, उसमें वेदों को रिजेक्ट किया गया, पहले अच्छा इंसान बनो। लेकिन जो मायावाद था वो जो शंकराचार्य ने क्या किया, सबको वेदों की तरफ लाए वापस। तो ये उन्होंने किया, इसके लिए उनको मायावाद फिलोसॉफी का प्रचार करना पड़ा। और मायावाद फिलोसॉफी का एक और कारण था, वहां पे बोला गया कि जो आसुरी लोग हैं उनको मेन जो भक्ति है, भक्ति का जो शास्त्र है, ताकि उसमें उसके साथ खिलवाड़ ना कर सके, इसके लिए उनको क्या किया गया, अलग किया गया। ठीक है। तो जैसे क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे लोग मिक्स हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि अरे देखो, जैसे शादी होती है, कभी कभी बहुत जगह शादी होती है, तो वहाँ पे हर तरह का खाना होता है। ठीक है। तो जो वहाँ पे जिनको शराब वगैरह जो लोग पीते हैं उनके लिए क्या करते हैं, वो लोग अलग काउंटर बना देते हैं, तो वो लोग एक तरफ हो जाते हैं, अलग अलग। तो शराबी लोग अलग अलग चले जाते हैं, जो लोग सादा खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वो लोग एक तरफ हो जाते हैं। तो इसी तरह जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने ऐसी फिलोसफी रखी, उसमें बोला गया क्या, अरे देखो तुम भी भगवान बन सकते हो ना, हम सब ब्रह्म हैं। तो जो असुरी लोग थे वो अलग हो गए, और जो भक्त लोग थे वो अलग हो गए। तो असुरी लोगों को भक्तों से अलग करने के लिए उन्होंने फिलोसॉफी रखी, ताकि जो असुरी लोग हैं वो उनकी अलग से पहचान हो सके, उनको अलग से वो जो वैदिक साहित्य, असली वैदिक साहित्य, उससे अलग उनकी पहचान हो सके, तो वो लोग भी किसी तरह जुड़ सके वेदों से। इसके लिए उन्होंने इस फिलोसॉफी का प्रचार किया। विशेषकर जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो कि नास्तिक लोग हैं, उनको उसमें लाने के लिए, वेदों का ज्ञान देने के लिए, वेदों से जोड़ने के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया। तो ऐसा शास्त्रों में आता है माता जी। तो उस समय के लिए सही था ना, शून्य से एक में लाना उस समय के लिए सही था। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी, तो उन्होंने फिर वेदों की तरफ लाए, क्योंकि बुद्ध जब आए थे उन्होंने वेदों को स्वीकार किया था। शंकराचार्य ने उन्होंने क्या किया, वेदों को स्वीकार किया, वेदों का प्रचार किया, और जो बुद्धिस्ट थे, जो नास्तिक थे, उनको वेदों की तरफ लाए। लेकिन क्योंकि अब जो नास्तिक है उसको आप सब चीज नहीं बता सकते भगवान के बारे में ना, तो इसीलिए उन्होंने लिमिटेड रखा, केवल ब्रह्म भगवान के निराकार व्यक्तित्व के बारे में, निराकार भगवान का जो स्वरूप है उसके बारे में बताया केवल। क्योंकि कोई बुद्धिस्ट है, कोई 0 क्लास में, उसका आप तुरंत से, कोई नर्सरी वाले को आप 10वीं क्लास में नहीं रख सकते हैं ना। तो इसलिए उन्होंने भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को मिथ्या बोला, और निराकार ब्रह्म का प्रस्ताव रखा, जिससे बुद्धिस्ट लोग आसानी से स्वीकार कर सके उसको। तो ये उनका प्रयोजन था। कोई भी गलत सही नहीं है, समय के हिसाब से ऐसा। ठीक है।
तो हम ऐसा नहीं बोल सकते शंकराचार्य ने गलत किया। तो समय की मांग थी, उस समय के लिए सही था, लेकिन हम उसको लेके बैठ जाए आज के समय, वो सही नहीं है बिल्कुल। जब चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया कि हरि नाम संकीर्तन करना है, तो वही अभी टॉप मोस्ट फिलोसॉफी है हमारे लिए। तो हम किसी की निंदा नहीं करते, हम ये मानते कि हम उस समय के लिए वो सही था। ओके, तो अभी किसी का कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ओके, शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो धन्यवाद सभी का, समय भी हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का अंत तक बने रहने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण।